पाकिस्तान से आदरणीय रमेश माना ज्वाइन हो चुके हैं। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। उसके साथ साथ पाकिस्तान में एमपीए माननीय मंगला शर्मा जी, ये भी इस मीटिंग में ज्वाइन हो चुकी है। उनका भी मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मंगला मैडम आपका इस प्रोग्राम में। मॉरिशस से डॉक्टर होमराजन गोरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कुछ ही देर में हमारा ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। सभी मान्यवरों का फिर से एक बार स्वागत है। पाकिस्तान से आदरणीय श्री रवि रणवा जी भी ज्वाइन हो चुके हैं। हम एक ही मिनट में ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान से आदरणीय मंगला शर्मा जी, एमपीए सिंध, जो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला एमपीए बनी है पाकिस्तान में, आदरणीय मंगला शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पाकिस्तान से डॉक्टर रमेश माना, रवि रणवा सर, और मॉरिशस से डॉक्टर होमराजन गोवरिया, ये भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। हम एक मिनट में ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। मैं
सारे जो मान्यवर है उन तहे दिल से उनकी सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा कि आज नेटवर्क का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ आ चुका है इंडिया में। और इसके बाद इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। हमारे इतने प्रोग्राम्स हमने पिछले 3 साल से हमने लगातार इन प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया है, लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी खड़ी नहीं हुई बिकॉज ऑफ नेटवर्क। बट आज मैं होस्ट हूँ, इस पूरी मीटिंग को होस्ट कर रहा हूँ, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो मैं सभी मान्यवरों को, सभी गेस्ट को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टेक्निकल इशू समझ के इसे हमें थोड़ा सा माफ किया जाए। और आज के प्रोग्राम की जो शुरुआत है, मैं आदरणीय मंगला शर्मा मैडम से करना चाहूंगा। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक और वीडियो ऑन करके अपना जो मनोगत है वो प्लीज व्यक्त करें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 131वीं सालगिरह हम मनाने जा रहे हैं, और इस अवसर पर आदरणीय मंगला शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है पाकिस्तान से। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत बड़ा आज हम फेस कर रहे हैं। इसे इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाना चाहूंगा। मैं मंगला शर्मा मैडम से कहूंगा कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। मैडम प्लीज। शायद मंगला मैडम तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। मैं आदरणीय मंगला शर्मा जी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक और वीडियो ऑन करके अपना जो मनोगत है वो व्यक्त कीजिए। ओके, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? क्या मेरी आवाज क्लियर है सबको? ओके, सो शायद मंगला मैडम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर होम राजन गोवरिया फ्रॉम मॉरिशियस to express himself on the occasion of
131st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर होमराजन गौरिया जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि माइक और वीडियो शुरू करके अपना मनोगत व्यक्त करें। यस मैडम, आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? मंगला मैडम से हमारा कनेक्शन जुड़ चुका है शायद। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके बिजी शेड्यूल में आप मीटिंग में आपने ज्वाइन किया। और नमस्कार। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, इनका 131st बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और इस अवसर पर आप आई, आपने आपका कीमती समय निकाला और आपने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले मैं पूरी स्वप्ना स्टडीज फैमिली और पूरे महाराष्ट्र की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपका मनोगत व्यक्त करें, प्लीज मैडम। बिल्कुल, स्टार्ट में मैं ही शुरू कर दूं? यस मैडम, एक्चुअली मेरे यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रहा है और कुछ गेस्ट अभी आया नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अच्छा, जहां तक बाबा साहब की बात है, तो आप लोग जो ये 131 इनकी बर्थ एनिवर्सरी को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरी ओर से और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम हिंदुओं की ओर से आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और परमात्मा आपको इतना मौका दे कि आप इस तरह के जो हमारे हीरोज हैं, जो सिर्फ एक किसी मुल्क के हीरो नहीं है बल्कि वो इंसानियत के हीरो हैं, उन लोगों को आप उनको सेलिब्रेट करने का आपको आवश्यकता और शक्ति दें। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगी। दूसरी बात ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो मैंने थोड़ी बहुत बायोग्राफी पढ़ी है और मैं समझती हूँ कि उन्होंने काम बड़े सगीर के उन लोगों के लिए किया जिनके लिए आज से पहले कोई बात नहीं की जाती थी, और उसकी वजह से उन्होंने जो काम किया वो ना सिर्फ उसको माना गया, और आज ना सिर्फ हिंदुस्तान में या दुनिया के दूसरे ममालिक में, इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी बाबा साहब के जन्मदिन को इसी तरह मनाया जाता है। 14 अप्रैल को कराची में यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में मैं भी गई थी, और ये गवर्नमेंट की सतह पर बाकायदा जो गवर्नमेंट की कमेटी है, हिंदू मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी, उन्होंने ये प्रोग्राम को बहुत बड़े हॉल में सेलिब्रेट किया। और ना सिर्फ वहाँ कि सिर्फ हिंदू और नॉन मुस्लिम और माइनॉरिटी के लोग आए थे, मेजॉरिटी के लोग भी वहां पर थे, और उन्होंने भी बाबा साहब की जो खिदमत है उनको सराहा। तो ये बात तो है कि अगर काम अच्छा किया जाता है, इंसानियत के लिए काम करें, तो उसके लिए किसी सरहद की, किसी सीमा की, किसी मुल्क की जरूरत नहीं है, और आपको वहां से अप्रिसिएशन मिलती है। पाकिस्तान में रहने, क्योंकि कहा यह जाता है कि वैसे बाबा साहब ने बहुत जो काम किया दिल्लतों के लिए किया, जिसको हम पाकिस्तान में आज दिल्लत वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान जब से बना है तब से यहाँ पर गो के वो कम्युनिटीज यहाँ पर आबाद हैं, और बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं, जो जिसको हम अंडर प्रिविलेज कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक बीइंग माइनॉरिटी भी अगर अंडर प्रिविलेज है, लेकिन वो कम्युनिटी बहुत ज्यादा वनरेबल भी है और अंडर प्रिविलेज है, लेकिन उनको कभी भी दिल्लत नहीं कहा गया। और यहाँ पर ये रहा कि उन्होंने पाकिस्तान में जितने लोग थे, इससे पहले 98 तक बाकायदा शेड्यूल कास्ट के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में उनका नाम था शेड्यूल कास्ट, लेकिन उसके बाद 1999 में 2000 में ये बात आई कि अगर हम शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं तो वो एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है अदर कम्युनिटी से। तो 2002 के बाद जब हमारा ज्वाइंट इलेक्टोरल आया, तो उसमें आके हमने इसको लफ्ज माइनॉरिटी कहा, और माइनॉरिटीज में चाहे वो किसी भी शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखता हो या अपर क्लास से ताल्लुक रखता हो, ये तमाम लोगों को हमने एक मेन स्ट्रीम में माइनॉरिटी के वर्ड के अंदर लेकर आ गए। तो यहाँ तक तो ये है कि पाकिस्तान में इस चीज का बहुत है, लेकिन खास तौर पर जो बाबा साहब ने काम किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहे, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ मिनिस्टर रहे यहाँ पर।
तो ये चीज तो ये करती है कि हम लोग जो हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज ने बड़ा काम किया था, लेकिन जिस तरह से एक ये मैं समझती हूँ कि जो अनटचेबल्स और दलित और ये जो टर्मिनोलॉजी है वो शायद हमारा धर्म तो नहीं बताता, लेकिन ये हमारी सोसाइटी की क्रिएट की हुई थी। सोसाइटी में ये चीज हमारा ये मानना है कि सोसाइटी में ही हमने ऊपर नीचे ये कर दी है, और हम उसको कहते हैं कि ये हमसे कम है, ये हम ज्यादा है। लेकिन मैं सिर्फ उसके मैं कहूंगी कि बाबा साहब ने जिस तरह से मेहनत की, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई, और उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर पाकिस्तान में या कहीं भी किसी भी मुल्क में अगर इस तरह के शेड्यूल कास्ट बसते हैं या रहते हैं तो उनको कभी अनटचेबल नहीं कहा जाता, उनसे वो ताल्लुक वो सलूक नहीं किया जाता जो पहले किया जाता था। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी फतह है, और यही चीज है, इसी उसको हमें लेके आगे चलना है। अगर हमें अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को, खास तौर पर सोसाइटी, चाहे वो किसी भी मुल्क में, अगर हम समझते हैं कि हमें बहुत आगे लेके जाना है तो हमें तमाम सेगमेंट्स को सोसाइटी के जो हैं उनको साथ लेके चलना होगा, और वो लोग जो अंडर प्रिविलेज हैं उनको हमें एक्स्ट्रा वो देना होगा। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ से पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस वक्त इन लोगों के लिए, ओवरऑल माइनॉरिटीज के लिए जो चीजें हैं, जाहिर है बहुत सारी चीजें कुछ मीडिया पर रिपोर्ट होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो चीजें सही हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बहुत सी चीजें इंडिया से भी रिपोर्ट हो रही होती हैं, और मैं समझती हूँ कि वो भी चीजें जो हैं वो जरूरी नहीं है कि जिस तरह से उसको मीडिया पोर्ट्रेट कर रहा है किसी भी मुल्क का तो ऐसा हो। बहुत सी, क्योंकि पॉजिटिव चीजें भी हो रही होती हैं, नेगेटिव भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ का मीडिया नेगेटिव चीजों को ज्यादा दिखाता है। तो चीजें हो रही होती है हर मुल्क में, लेकिन यहाँ पर अगर मैं मंगला शर्मा ब्राह्मण कम्युनिटी से वहां असेंबली में बैठती हूँ यहाँ पर, तो उसके साथ ही मेरे साथ कृष्णा कोहली भी बैठती है जो शेड्यूल कास्ट से है, खट्टूमल जीवन भी बैठता है जो मेघवाड़ कम्युनिटी से है। तो ये सारे लोग एक साथ हम बैठ रहे हैं, उनको मिल रहा है सिर्फ इसका एक क्राइटेरिया मैं ये समझती हूँ, लॉयल्टी और मेहनत आपके, क्योंकि आपके सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपने जहां रहते हो, अपने देश से आप सिंसियर हो, अपने लोगों से सिंसियर हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आपके लिए रास्ते निकलते चले जाते हैं। और इसके लिए प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल आती है, क्योंकि हम हैं माइनॉरिटी में, छोटी मोटी चीजें होती हैं, जहां मेजोरिटी होती है माइनॉरिटी तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये देखना है कि उस प्रॉब्लम से हम कैसे निकल सकते हैं। और जब कभी हमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो मैं हमेशा बाबा साहब की लाइफ को पढ़ती हूँ, और उनसे मैं ये लेती हूँ सबक कि देखें, अगर हमने आगे बढ़ना है, अपना नाम कहीं रखना है, तो हमें मेहनत करनी होगी, और ये माइंड में रखना होगा कि जब हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो स्ट्रगल तो होगी, स्ट्रगल के बगैर हम ये काम कर नहीं सकते। तो ये है कि अगर स्ट्रगल हम करते हैं, चीजें यहाँ पर अभी अगर आप देखें, पाकिस्तान की बात करें, इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में हमारे खास तौर पर हिंदू कम्युनिटी के बच्चे, जिसमें भील, मेघवाड़, कोली और भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो शेड्यूल कास्ट है, वो ना सिर्फ सरकारी ओहदों पर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिक्स, हर फील्ड में वो अपना लोहा मनवा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसको वो अवेल कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि बाबा साहब ने ये एक ऐसी राह दे दी है हमको और हमारे पास आने वाले लोगों को, क्योंकि ये कास्ट, ये ऊंच नीच चीजें तो चलती हैं, चाहे वो हम अपने लिए बात करें, किसी और रिलीजन में बात करें, हर जगह चीजें। अगर हम यहाँ बात करते हैं दलित की या शेड्यूल कास्ट की, तो अगर हम यूरोप में चले जाए तो वहां भी रेसिज्म है, ब्लैक एंड व्हाइट की वहां भी डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमने किस तरह से जिस में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसमें हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ के हम अपना किरदार अदा करें। और बाबा साहब ने ये क्लियर बता दिया है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पॉसिबल भी इम्पॉसिबल के अंदर से निकलता है, और यही चीज उन्होंने बताई और हमें आगे लेकर इसको चलना चाहिए। और जिस तरह से ये तमाम लोग, आप लोग ये इसको जन्मोत्सव मना रहे हैं, एक मरतबा फिर मैं शुभकामनाएं भी दूंगी, और इस तरह की ये मोटिवेशन होती रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में खास तौर पर मैं विशाल आनंद को जानती हूँ,
और विशाल आनंद बहुत एक्टिवली ये काम कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो जाके कहीं बड़े उसमें काम आती हैं। और इस किस्म की जो यूथ है, जो बाबा साहब की मैसेज को लेके चल रही है, तो हम देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये जो छोटी, हम ये भी नहीं सुनेंगे कि कौन दलित कौन शेड्यूल कास्ट, क्योंकि तमाम इंसान एक साथ रहेंगे, उनके इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मंगला मैडम। और आपने बहुत खूबसूरती से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मैसेज है उसको आपने रिप्रेजेंट किया। और सच में कुछ लीडर्स, सोशल लीडर्स ऐसे होते हैं, उनका जो मैसेज है वो अक्रॉस द बॉर्डर्स, मतलब उन्हें कोई बॉर्डर का कोई बंधन नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उन्हें फॉलो किया जाता है। और आपने जिस प्रकार से आपने बताया कि आप आपकी पर्सनल लाइफ में किस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मैसेज फॉलो करती है, पाकिस्तान में किस प्रकार उनकी जो उनके जो मैसेजेस है उनको कैसे फॉलो किया जाता है, और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी, स्वप्न स्टडीज फैमिली के स्टूडेंट्स भी इस मीटिंग में है, और मुझे विश्वास है कि ये स्टूडेंट्स भी एक अच्छा मैसेज आपके एड्रेस से वो लेंगे। और फिर से एक बार तहे दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहूंगा। और जब मंगला शर्मा मैडम बात कर रही थी, तो और कुछ मान्यवर हमारे इस मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं। आज का जो प्रोग्राम है, इसके जो प्रमुख वक्ता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीकर होने वाला है, डॉक्टर आलोक जतराटकर सर, ये ज्वाइन हो चुके हैं। उनके पास में आऊंगा। उनके साथ साथ पाकिस्तान से जो पाकिस्तान मराठी कम्युनिटी के जो एक्टिव लीडर है, एक्टिविस्ट है, श्री विशाल राजपूत जी, ये ज्वाइन हो चुके हैं। उसके साथ साथ दुर्गा भवानी टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन आदरणीय रवि रणवा जी भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और मैं इस मीटिंग में ज्वाइन हुए सारे मान्यवरों को ये बताना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी पाकिस्तान में कंटिन्यूअसली सेलिब्रेट करने का जो बड़ा कार्य है, ये आदरणीय रवि रणवा जी करते आ रहे हैं। और उनका जो एक्सपीरियंस है, वो उनकी भूमिका क्या है, वो भी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। रवि सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। और उनके साथ साथ स्वप्न स्टडीज फैमिली के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स है, उनमें आदरणीय सुधा साठे जी ज्वाइन हो चुकी है। बारामती से राजन पुराणिक जी ज्वाइन हो चुके हैं। प्रथमेश और अदर जो हमारे एक्टिव टीम मेंबर्स है, ये भी ज्वाइन हो चुके हैं। और अब मैं जाना चाहूंगा आदरणीय माननीय डॉक्टर आलोक जतराटकर सर के पास, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना जो मनोगत है, अपना जो स्पेशल एड्रेस है, वो हमारे साथ शेयर करें। और डॉक्टर आलोक सर, जब शुरू करने से पहले मैं उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। डॉक्टर आलोक जतराटकर सर, ये शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में जनसंपर्क अधिकारी है। और उसके साथ साथ वो संवादक है, लेखक है और ब्लॉगर भी है। और एक ऐसी शख्सियत आलोक जतराटकर सर के रूप में हमें प्राप्त हुई है आज के इस प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर आलोक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक और वीडियो स्टार्ट करके अपना जो स्पेशल एड्रेस है वो स्टार्ट करें। प्लीज सर। यस सर, प्लीज। सर, सबसे पहले मैं स्वप्न स्टडीज पुराणिक जी और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी आयोजकों का, और जो श्रोतृगण है जो पूरे कराची से है, मॉरिशस से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, इन सभी को तहे दिल से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। फुले जयंती हमने उससे पहले 3 दिन बहुत बढ़िया धूमधाम से की। फुले जयंती की भी शुभेच्छा देता हूं और अशोक जयंती की भी
शुभेच्छा देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मेरी स्पीच पूरा मराठी में ही दूंगा, चलेगा ना सर स्वप्निल जी? क्योंकि मेरे जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे सभी हम मराठी लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो मैं शुरुआत करता हूँ। काही जी पाकिस्तान कम्युनिटी आहे ना सर, सॉरी सर तुम्हाला डिस्टर्ब करतो। पाकिस्तान मधली जी मराठी कम्युनिटी आहे त्यांना म्हणजे 60-70% समजेल, पूर्ण 100% नाही समजणार। हा, मी बऱ्यापैकी सोपं मराठी वापरतोय। येस येस, सोपं मराठीच आहे, म्हणजे मी अगदी सिंपल भाषेमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करेन आणि जिथेही मला वाटेल ते मी इंग्लिश हिंदी असं हे करेन। हा, आणि अगदी थोडक्यामध्ये पण एक महत्वाचा विषय मांडण्यासाठी मी आपल्या समोर आलेलो आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्वाचे अनेक अनेक पैलू आहेत आणि बाबासाहेबांच्या प्रत्येक पैलूचा स्वतंत्रपणाने वेगळा वेध घेणं ही एक आव्हानात्मक अशी गोष्ट आहे, एक आवश्यक गोष्ट आहे आणि तरी सुद्धा आपल्याला एनलायटन करणारी गोष्ट आहे, प्रबुद्ध करून सोडणारी गोष्ट आहे। इतके अनेकविध पैलूंचा संगम बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये आपल्याला झाल्याचा आढळतो। मात्र त्यात सुद्धा दलितांचे कैवारी, भारताचे घटनाकार, या कुठेतरी या दोन उपाध्यांच्या पुरतच, या पदव्यांच्या पुरतच, या संबोधनापुरतच बाबासाहेबांचं कार्यकर्तृत्व आपण अगदी मर्यादित करून त्याची चर्चा करतो आहोत की काय, अशा पद्धतीची एक हे ट्रेंड दिसतो किंवा सातत्याने याच गोष्टी पुढे आणल्या जातात। त्यामुळं बाबासाहेब हे एक असे स्कॉलर आहेत की ज्यांच्या बाबत तज्ञ अभ्यासकांनी अत्यंत जाणीवपूर्वक आणि अभ्यासपूर्वक सुद्धा मौन बाळगलं असं म्हणण्यास वाव आहे असं मला वाटतं। बाबासाहेबांच्या प्रचंड अशा व्यासंगाकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेलं आहे। मात्र असं असलं तरी बाबासाहेब हे ज्ञानाच्या क्षेत्रातले ग्लोबल सिटीजन होते, हे मला या ठिकाणी आपल्याला सांगावंसं वाटतं। आणि ही गोष्ट आपण लक्षात घेऊनच बाबासाहेबांच्या अत्यंत विद्वत्ता संपन्न अशा व्यक्तिमत्वामध्ये या वैश्विक जाणीवा ओतप्रोत भरलेल्या होत्या, पुरेपूर भरलेल्या होत्या। म्हणूनच समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, संविधानिक नैतिकता या वैश्विक मूल्यांच्या प्रस्थापनेसाठी ते हयातभर आग्रही राहिले असं आपल्याला म्हणता येईल। मित्रहो, म्हणूनच मी आजच्या व्याख्यानासाठी विषय घेतलेला आहे ग्लोबल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। आणि विशेषतः ही ग्लोबॅलिटी मला जी अधोरेखित सर्वाधिक करायची आहे ती या ज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये बाबासाहेबांनी कशा पद्धतीने त्यांची ग्लोबल प्रतिमा निर्माण केली। म्हणजे बाबासाहेब हे काही एका रात्रीत निर्माण झालेले व्यक्तिमत्व नाहीये, त्याच्यामध्ये लहानपणापासूनच्या संघर्षाच्या प्रेरणा, ती धडपड, ते सगळं आहेच। मात्र त्या पुढे जाऊन शिक्षणासाठी त्यांनी लहानपणापासून ज्या खस्ता खाल्ल्या आणि ज्या पद्धतीनं या ज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी आपली एक महत्ता सिद्ध केली, महत्व सिद्ध केलं, जे वर्चस्व त्यांनी निर्माण केलं, ही सहज सोपी गोष्ट नव्हती। आणि या विद्वत्तेचं जे तेज आहे हे फक्त भारतावरतीच नव्हे तर संपूर्ण जगातल्या दिग्गज तज्ञांच्या वरती, संशोधकांच्या वरती, अभ्यासकांच्या वरती प्रभाव टाकणार आहे। म्हणून बाबासाहेबांच्या या ग्लोबॅलिटीचा वेध घेण्याचा प्रयत्न मी माझ्या या भाषणामध्ये करतो आहे। कोलंबिया विद्यापीठातील ज्येष्ठ विचारवंत प्राध्यापक जॉन ड्यूई यांच्या विचारांचा आणि त्यांच्या डेमोक्रेसी अँड एज्युकेशन या ग्रंथाचा बाबासाहेबांच्या वरती खूप मोठ्या प्रमाणावरती प्रभाव होता। अमेरिकेतील शिक्षणाच्या दरम्यान त्यांचा तिथल्या समाज जीवनाशी अतिशय जवळून परिचय झाला। तिथला कृष्णवर्णियांचा लढा असेल, अमेरिकेचं स्वतंत्र नवमतवादी विचारविश्व असेल, उदारमतवादी लोकशाही विचार परंपरा असेल, या सर्वांचा बाबासाहेबांच्या मनावरती कुठेतरी परिणाम होत होता। त्याच्याशी बाबासाहेब जोडले जात होते आणि एक नवविश्व बाबासाहेबांच्या समोर मुक्त उभं राहत होतं। हा प्रभाव एकूणच बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वावर आणि राहणीमानावर सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतो। विशेषतः रामजी बाबांचे म्हणजे त्यांच्या वडिलांचे जे त्यांच्यावरती संस्कार झाले त्यामुळं त्यांच्यामध्ये नीटनेटकेपणा, टापटीपणा हे त्यांच्या स्वभावातच होतं, त्यांच्या संस्कारामध्येच ते होतं। आणि अमेरिकेतल्या वास्तव्यामुळं त्यांना उत्तम वेशभूषा आवडू लागली, उत्तम राहणीमान त्यांना आवडू लागलं
मला आयुष्यात चांगले पोशाख आणि पुस्तकं या दोनच गोष्टी प्रिय आहेत असं बाबासाहेब स्वतः सांगत असत. आणि त्याचप्रमाणे माईसाहेबांनी त्यांच्या आठवणीमध्ये एके ठिकाणी म्हटलंय की बाबासाहेबांना इंग्लिश प्रकारची ब्रेकफास्ट लागायचा आणि ब्रेकफास्ट तसा घेत असतानाच डायनिंग टेबल वरती अगदी काट्या चमच्याची प्लेस कशी असावी, ते कशा पद्धतीने ठेवलं असावं, इथपर्यंत हा बाबासाहेब म्हणजे तो नीटनेटकेपणा, पाश्चात्य राहणीमानातला हा नीटनेटकेपणा तो बाबासाहेबांना खूप आवडत होता. मात्र हा प्रभाव फक्त अशा भौतिक किंवा दिखावटी राहणीमानापुरता मर्यादित नव्हता, हे आपण पहिल्यांदा लक्षात घ्यायला पाहिजे. पाश्चात्य शिक्षणामुळं काय झालं बाबासाहेबांच्या मते, तर या शिक्षणानं बाबासाहेब सांगतात की त्यांच्यामध्ये नवचैतन्य जागृत झालं. नवचैतन्य जागृत झालं आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कुठली झाली असं बाबासाहेब म्हणतात, तर स्वतंत्र विचार करण्याची प्रेरणा माझ्यामध्ये या शिक्षणानं जागवली. हे बाबासाहेबांचं स्टेटमेंट आहे. या स्वतंत्र विचार करण्याच्या प्रक्रियेतूनच मग बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्र इत्यादी विषयांच्या मधलं अत्यंत मूलभूत स्वरूपाचा असं संशोधन बाबासाहेबांच्या हातून साकार झालं. हे लक्षात घेतलं की एकूणच त्यांच्या समग्र वाटचालीचं मर्म आपल्या डोळ्यासमोर साकार होतं. बाबासाहेबांचा सिम्बॉल ऑफ नॉलेज असा सगळं जग गौरव करतं. त्यामाग त्यांनी ज्ञान संपादनासाठी घेतलेले कष्ट तर कारणीभूत आहेतच, पण ज्ञान निर्मितीसाठी सुद्धा त्यांनी जे अहोरात्र परिश्रम घेतले हे सुद्धा त्यामाग आहेत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. जुलै 1913 मध्ये बाबासाहेब जेव्हा कोलंबिया विद्यापीठामध्ये दाखल झाले तेव्हा त्यांनी राज्यशास्त्र या विषयामध्ये प्रवेश घेतला आणि त्यामध्ये अर्थशास्त्र हा विषय त्यांनी पहिला घेतला, प्रमुख विषय म्हणून घेतला. आणि जोडीला समाजशास्त्र, इतिहास, तत्वज्ञान आणि राजकारण हे दुय्यम विषय त्यांनी अभ्यासले. फ्रेंच आणि जर्मन भाषा हा सुद्धा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय होता तिथं. तर अशा पद्धतीने या ग्लोबल भाषांशी सुद्धा बाबासाहेब परिचित झाले त्या कालखंडामध्ये. आणि बाबासाहेबांनी 1915 MA साठी इंडियन एन्शियंट कॉमर्स नावाचा प्रबंध लिहिला आणि 1916 साली PhD साठी द नॅशनल डिव्हिडंड ऑफ इंडिया, अ हिस्टॉरिकल अँड अनालिटिकल स्टडी या विषयावरचा प्रबंध बाबासाहेबांनी सादर केला. आणि हाच पुढं जेव्हा पुस्तक रूपानं त्यांना प्रकाशनाची अट होती तोच प्रबंध इव्हॉल्युशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया या नावानं प्रकाशित करण्यात आला. आता या ग्रंथाबद्दलचा एक सुप्रसिद्ध किस्सा आहे, तो मी इथं रिपीट केला तर मला त्यामध्ये काही गैर आहे असं वाटत नाही, कारण तो महत्वाची गोष्ट आहे. भारतातल्या चलन पद्धतीमध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्यासाठी आणि त्या पद्धतीची आमूलाग्र पाहणी आणि तपासणी करण्यासाठी बादशाह पंचम जॉर्ज यांनी ऑगस्ट 25 मध्ये रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स या आयोगाची नियुक्ती केली. आणि एडवर्ड हिल्टन यंग हे या कमिशनचे अध्यक्ष होते. यंग कमिशन असंही त्याला म्हटलं जातं. एकूण 50 बैठकांच्या मध्ये या कमिशनने एकूण 46 लोकांच्या, अर्थतज्ञांच्या साक्षी नोंदवल्या आणि त्यामध्ये बाबासाहेब एक होते. हिंदुस्थानच्या चलन पद्धतीवरचा बाबासाहेबांचा तेव्हा प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हा जो त्यांनी ग्रंथ लिहिला हा तर प्रमाणभूतच मानला जातो. आणि त्याचबरोबर प्रोव्हिन्शियल फायनान्स या ग्रंथात सुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेची अतिशय ऐतिहासिक स्वरूपाची माहिती असल्यानं कमिशनच्या सगळ्या सदस्यांना ह्या ग्रंथाचा खूप उपयोग होत असे. त्यामुळे मुंबई इलाख्यामध्ये बाबासाहेबांची जेव्हा कमिटी समोर साक्ष देण्यासाठी बाबासाहेब जेव्हा उपस्थित झाले तेव्हा समितीच्या प्रत्येक सदस्याच्या हातात बाबासाहेबांच्या या प्रोव्हिन्शियल फायनान्स या ग्रंथाची प्रत होती. आणि हे बाबासाहेबांचं कार्यकर्तृत्व होतं, ज्याची दखल घेतल्याखेरीज ब्रिटिश सरकारला सुद्धा पुढे जाता आलं नाही. ही गोष्ट मला या ठिकाणी अधोरेखित करायची आहे. बाबासाहेबांना प्राध्यापक डी यांच्याशिवाय सुद्धा प्राध्यापक RS सेलिगमन यांच्यासारखे जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ञ, मार्गदर्शक आणि गुरु म्हणून लाभले. सेलिगमन बाबासाहेबांच्या बद्दल काय म्हणतात बघा, मला लाभलेला अतिशय उत्तम उच्च तत्वज्ञानाचा विद्यार्थी म्हणजे डॉक्टर आंबेडकर, असं त्यांचे गुरु आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ञ बाबासाहेबांच्या बद्दल हे उद्गार काढतायत. ही गोष्ट आपण लक्षात घेऊया. आणि हे उद्गार सुद्धा त्यांनी कुणासमोर काढले, कुणाला ओळख करून देत होते, तर लाला लजपतराय यांना ओळख करून देताना सेलिगमन असं म्हणतात, म्हणजे एका भारतीय विद्यार्थ्याची ओळख एका भारतीयाला एक अमेरिकन अर्थतज्ञ कशा पद्धतीनं करून देतो, ही गोष्ट जर आपण लक्षात, आणि जाऊन किती 1 वर्षभर झालेलं आहे बाबासाहेबांना तिथे जाऊन,
आणि त्या वर्षभरामध्ये तिथल्या गुरुवरती त्यांनी जो हा प्रभाव टाकलेला आहे, मला वाटतं हा खूप महत्वाचा आहे. हे जे बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वाचं हे जे जळजळीतपण आहे हे या ठिकाणी आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि जागतिक पातळीवरती अशाच पद्धतीचा लौकिक आपल्या शिक्षकात बाबासाहेब मिळवत राहिले, ही गोष्टही मला या ठिकाणी सांगेल. बाबासाहेब जेव्हा अमेरिकेहून लंडन विद्यापीठात शिक्षणासाठी आले तेव्हा त्यांनी तिथल्या सेलिगमन सारख्या ह्या त्यांच्या गुरूंकडून काही शिफारस पत्र आणलेली होती. आणि कोलंबिया विद्यापीठातल्या प्राध्यापक सीगर यांनी सुद्धा असं म्हटलेलं होतं की भीमरावांची अर्थशास्त्रातली प्रगती ही एखाद्या प्रोफेसर पेक्षा सुद्धा अधिक आहे. आता आजच्या प्रोफेसरशी त्याची तुलना करू नका. तेव्हाचे हे जे दिग्गज स्टालवर्ड प्राध्यापक होते तिथल्या परदेशातल्या, त्यांच्या तोडीचं किंवा त्यांच्याहूनही सरस पद्धतीचं अर्थशास्त्रातलं ज्ञान आहे बाबासाहेबांचं, असं त्यांचे गुरु एका दुसऱ्या अर्थतज्ञाला कळवत आहेत. तर तेव्हा लंडन विद्यापीठातले प्राध्यापक एडविन कॅनन हे आश्चर्यचकित झाले, अशा पद्धतीनं शिफारस पत्र कसं काय येऊ शकतं. तर भीमरावांच्या ज्ञानाची जेव्हा त्यांनी खरंच तपासणी केली तेव्हा त्यांना त्या विधानाची खात्री पटली. आणि दुसरे लंडन युनिव्हर्सिटीतले प्राध्यापक सिडने वेब हे सुद्धा अर्थशास्त्रातले अत्यंत अधिकारी पुरुष होते. त्यांना प्राध्यापक सेलिगमन यांनी बाबासाहेबांच्या बद्दल असं लिहिलं होतं की बघा काय म्हणतात सेलिगमन, ही इज अन एक्सलंट स्टुडंट अँड अ नाईस फेलो, मॉडरेट, ब्रॉड अँड एबल, अँड आय नो दॅट यू विल बी ग्लॅड टू बी ऑफ सर्व्हिस टू हिम इन द प्रोसिक्युशन ऑफ हिज रिसर्च. म्हणजे इतका बाबासाहेबांचं वर्णन कशा पद्धतीने, अत्यंत मॉडरेट आहेत, नाईस फेलो, एक्सलंट स्टुडंट, आणि त्यांना रिसर्च मध्ये मार्गदर्शन करायला तुम्हाला सुद्धा आनंद होईल, अशा पद्धतीनं सिडने वेबना त्या सेलिगमन सर लिहित आहेत. आणि बाबासाहेबांच्या बुद्धी सामर्थ्यावरती केवळ शिक्षकच नव्हे तर अनेक ग्रंथकार सुद्धा फिदा होते, हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. पियर्सन हा ग्रंथकार काय म्हणतो, हिज करिअर ऍज अ यंग मॅन हॅड बीन डॉटेड विथ प्राइजेस, एक्झिबिशन्स अँड स्कॉलरशिप्स, with an ability to take his entire contents of a printed page at a glance and to photograph it indelibly on his mind, with a memory that retained every single thing that interested him, and a mental orderliness so precise that no addition to his vast stores of knowledge could produce congestion. It was hardly surprising that he had been first in every examination for which he had entered. स्वतः बाबासाहेबांनी सुद्धा एका मुलाखतीमध्ये त्याचा उल्लेख केलेला होता. बाबासाहेब असं सांगत की त्यांनी वाचनानं त्यांची स्मरणशक्ती इतकी तल्लख केलेली होती की एकदा वाचलेला संदर्भ त्यांच्या कायमस्वरूपी लक्षात राहत असे, आणि तो नुसतं लक्षात राहत नसेल तर कुठल्या पुस्तकामध्ये कुठल्या पानावरती आहे अशा पद्धतीनं त्यांनी वाचनाची सवय आपल्याला स्वतःला लावून घेतलेली होती. तर ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. आणि ज्ञानाच्या कक्षा एखाद्या माणसानं कशा विस्ताराव्यात, किती परिघ हा मोठा असावा, याचं बाबासाहेबांखेरीज दुसरं उदाहरण जगाच्या पाठीवरती सापडणार नाही असं मला वाटतं. पुढं बडोदा संस्थांची स्कॉलरशिप बंद झाल्यामुळं बाबासाहेबांना शिक्षण अर्धवट सोडून भारतात परतावं लागलं. आणि मग अर्धवट शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी बाबासाहेबांना येन केन प्रकारे पैशाची जुळवाजुळव करायची होती. म्हणजे शाहू महाराजांनी पुढे मदत केलीच, पण त्यापूर्वी बाबासाहेबांनी कन्सल्टन्सी चालू केली, शेअर मार्केटची शिकवण्या घ्यायला चालू केल्या, पण ती तुटपुंजी मिळकत होती. परत जाऊन शिक्षण पूर्ण करायचं, विशेष परमिशन घेऊन आले होते ते लंडन सिनेटची, आणि परत जायचं तर भरीव पुंजी आपल्या हाताशी पाहिजे. आणि त्यासाठी मग तेवढ्याच सिडनेहॅम कॉलेजमध्ये एक जागा निघालेली होती अर्थशास्त्राची, आणि ती आपल्याला मिळावी यासाठी बाबासाहेबांची धडपड चाललेली होती. आणि त्यांच्यासाठी मग त्यांनी प्राध्यापक एडविन कॅनन यांचा एक अभिप्राय घेतला. तर कॅनन सर त्या अभिप्रायामध्ये फार इंटरेस्टिंग आहे, अगदी जाणीवपूर्वक लक्षपूर्वक ऐका तुम्ही काय म्हणतात कॅनन सर. I don't know anything about Dr. Ambedkar except that he came to do a thesis and attacked it and me in a way which showed he had quite extraordinary practical ability. And me, I say, because if he wanted to prefer a request to the university or anything of that kind, he would save me all trouble by recounting all the relevant facts. He chose the subject for the thesis and go to work on it without giving any trouble
and so far as I could see, knowing, I admit, nothing whatever about the subject, he was doing it very well indeed, and I would in due time have got MSc quite easily. It gives a wrong impression to say he was a year with us. If he was, it must have been a very broken year. I don't think I saw him more than 3 times altogether. I rather wonder if he is a pure Indian. His character is rather Scotch American, though in appearance he is a fat Indian. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्याला वर्षभरामध्ये अवघ्या 3 वेळा हा गुरु भेटला, असा गुरु या विद्यार्थ्याच्या प्रज्ञा आणि प्रतिभेबद्दल किती भरभरून शिफारस देतोय बघा. म्हणजे हे काहीतरी वेगळं आहे. अशा पद्धतीच्या स्वतंत्र प्रज्ञेचा विद्यार्थी मिळणं आणि त्याचं कौतुक एखाद्या गुरुला असणं. आपल्याकडची आत्ताची परिस्थिती बघितली तर माणूस जर शिक्षकाकडे गाईडकडे विद्यार्थी गेला नाही तर तो त्याला विचारतो काय चाललंय, पण तो त्याचा रिसर्च प्रामाणिकपणाने करतोय, प्रतिभेच्या बळावरती करतोय आणि त्या अत्यंत आत्मविश्वासानं करतोय. अशा पद्धतीनं बाबासाहेबांनी हे नॉलेजच्या क्षेत्रामध्ये सगळं आपलं काम केलेलं आहे. आणि त्यांच्या अर्थशास्त्रज्ञ, त्यांचे गुरु यांच्यावरती सुद्धा कशा पद्धतीनं तो प्रभाव आहे, ह्या अशा पद्धतीचं सगळं बाबासाहेबांच्या शिक्षणाच्या कारकिर्दीमध्ये आहे. बाबासाहेबांच्या एकूणच व्यक्तिमत्वामध्ये एक प्रकारचं ग्लोबल अपील होतं असं आपण म्हणूयात. आणि त्या बळावरच बाबासाहेबांनी या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा मग ज्या गोलमेज परिषदांमध्ये ज्या गाजवल्या, गोलमेज परिषदांमध्ये त्यांनी जो प्रभाव टाकला सगळ्या या ब्रिटिशांच्या वरती किंवा एकूण युरोपियन जे लोक होते, युरोपियन खासदारांच्या वरती त्यांचा प्रभाव पडला. त्यांना बाबासाहेबांनी आपली अस्पृश्यता निवारणासंदर्भातली मतं सांगितली. राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन सुद्धा अस्पृश्यांचा स्वार्थत्याग न करता ही गोष्ट कशी कडेला नेणं गरजेचे आहे याचं बाबासाहेबांनी सातत्यानं गोलमेज परिषदेमधून काय म्हणतात बिंबवण्याचं काम केलं या ब्रिटिशांच्या वरती. आणि बाबासाहेबांच्या या कार्याचं तिथल्या वृत्तपत्रांनी, तिथल्या सगळ्या हुजूर पक्षाच्या, मजूर पक्षाच्या खासदारांनी, पंतप्रधानांनी, विन्स्टन चर्चिल यांनी, या सर्वांशी बाबासाहेबांचा अक्रॉस द ग्लोब सातत्यानं संपर्क होता. 1946च्या दौऱ्यामध्ये जेव्हा ते आपल्या क्रिप्स कमिटीच्या नंतर आणि कॅबिनेट कमिशनच्या ज्यावेळी जेव्हा ते गेले होते, तेव्हा त्यांनी या सगळ्यांच्या गाठीभेटी घेऊन अस्पृश्यांचं हितरक्षण करणं किती महत्वाचं आहे हे सांगितलं. आणि बाबासाहेबांनी घटना निर्मितीमध्ये जे काम केलं तर त्यावेळी त्यांच्या कोलंबिया विद्यापीठानं त्यांचा LLD म्हणजे डॉक्टर ऑफ लॉज हा विशेष पदवी देऊन सन्मान केला. मित्रहो, ज्या ज्या ठिकाणी बाबासाहेब शिकले त्या ठिकाणांनी कोलंबिया विद्यापीठाने ही डिलीट देऊन विशेष पदवी देऊन त्यांचा गौरव केला. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सनं आपल्या या विद्यार्थ्याचा विशेष मानपत्र देऊन गौरव केला. कोलंबिया विद्यापीठ काय म्हणतं बघा त्यांच्याबद्दल, द मॅन हू टर्न द व्हील ऑफ लॉ टुवर्ड सोशल जस्टिस फॉर ऑल, असं त्यांच्या पदवीमध्ये म्हटलं. तर भारताचे एक प्रमुख नागरिक, सुप्रसिद्ध समाज सुधारक आणि मानवी हक्कांसाठी लढणारे वीर, अशा शब्दात बाबासाहेबांचा त्यांनी सार्थ गौरव केलेला आहे. मित्रहो, बाबासाहेबांच्या या ग्लोबल अपील आणि त्यांचे जे एकूण कम्युनिकेशन होतं, जागतिक संवाद बाबासाहेबांनी या प्रत्येक प्रश्नाच्या अनुषंगानं जो निर्माण केला, संवाद अधोरेखित केला, याचं महत्व खूप वेगळ्या पद्धतीचं आहे. तर हे आपण लक्षात घेऊया. हा विषय खरं तर प्रचंड व्यापक आहे. मी फक्त त्याची काही बीज आपल्या समोर मांडलेली आहेत. त्याचा अगदी प्रत्येक आणखी याच्यामध्ये सुद्धा डिटेलिंग करणं शक्य आहे, पण वेळेची मर्यादा लक्षात घेतो आणि मला या संपूर्ण जागतिक समुदायासमोर बोलण्याची संधी दिली याबद्दल स्वप्न स्टडीज आणि संपूर्ण आयोजकांना धन्यवाद देतो. पुनश्च एकदा तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद. थँक्यू सो मच सर. आपण आपले मनोगत व्यक्त केलंय आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो जीवनपट आहे तो आमच्या विद्यार्थ्यांसमोर आणि या ग्लोबल कम्युनिटी समोर आपण उलगडून सांगितला. मैं सारे मान्यवरों को बताना चाहूंगा कि आदरणीय मंगला शर्मा जी ये पाकिस्तान से हमारे साथ कुछ देर से जुड़ी हुई थी और उन्होंने अपना मनोगत भी व्यक्त किया.
लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि मैडम का जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी होता है। सो मैडम को अभी अगली मीटिंग के लिए मैडम को जाना है। सो मैडम ने मैसेज शेयर किया है कि वो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे जाते जाते? मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज मैम। यस मैम। इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे मौजूद हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, मॉरिशस से, जिस तरह की मैंने देखा, तमाम लोगों को बाबा साहब की जयंती की बहुत शुभकामनाएं। पाकिस्तान के तमाम लोग इसी तरह बाबा साहब को फॉलो करते हैं जैसे इंडिया में लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको शायद हम ये नहीं देखते कि उन्होंने कहाँ पे काम किया, किसके लिए किया, हम ये देखते हैं कि उन्होंने किस तरह इंसानियत के लिए काम किया, बहुत पिछड़े हुए तबके के लिए काम किया, और ना सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि गवर्नमेंट की सतह पर भी कहीं ना कहीं उनको अप्रिसिएशन भी दी जाती है, उनके प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर बात करके, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ पार्टी एंगेजमेंट्स हैं इसलिए मुझे जाना है, और ये तो कि आइंदा भी हम इसी तरह जुड़े रहेंगे और आपके साथ इसी तरह मिलते रहते हैं। सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैडम। मैं इस प्रोग्राम को अभी आगे लेकर जाना चाहूंगा। जब डॉक्टर आलोक सर बात कर रहे थे तो और कुछ मान्यवर इस मीटिंग में ज्वाइन हो रहे थे। उसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा मॉरिशस से आदरणीय नितिन बापू सर, जो प्रेसिडेंट है मराठी स्पीकिंग यूनियन के, वो भी ज्वाइन हो चुके हैं, और उनके साथ साथ कुछ और मान्यवर ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मॉरिशस, पाकिस्तान और दुबई, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे लोकेशन से कई मान्यवर इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपना नाम मतलब ठीक से मतलब लिखा नहीं है। कुछ लोगों का सिर्फ मोबाइल का मॉडल का नंबर है या कुछ अदर कुछ नेम उन्होंने रखा है। सो मान्यवरों को आइडेंटिफाई करने में मुझे दिक्कत हो रही है कि किस डिवाइस से कौन ज्वाइन हुआ है। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नाम लेने में अगर मेरी कोई गलती हो जाती है या किसी का नाम गलती से मुझसे छूट जाता है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में या मैसेज में मुझे अपना नाम ड्रॉप कीजिए, ताकि मैं आपको कॉल करके आपको बात करने का मौका दे सकूं। इसके बाद मैं जाना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक मिनट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मॉरिशस से जो डॉक्टर नितिन बापू सर ज्वाइन हुए हैं, मराठी स्पीकिंग यूनियन के प्रेसिडेंट, जो मराठी लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर के लिए मॉरिशस से बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। तो मैं आदरणीय नितिन बापू सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें, प्लीज सर। Yes. So, विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ऑनलाईन आंतरराष्ट्रीय जयंती महोत्सव कार्यक्रमाचे जे सन्माननीय प्रमुख अतिथी आहेत, भारतात असो, पाकिस्तान असो किंवा मॉरिशस मध्ये किंवा इतर देशातले अतिथी, प्रामुख्याने या कार्यक्रमाचे संयोजक श्री दिलीप आणि स्वप्नील पुराणिक सर, सर्वांना माझा विनम्र नमस्कार। मी नितीन बापू, मॉरिशस मधील कला एवं सांस्कृतिक वारसा मंत्रालयाच्या संलग्न असलेले मराठी स्पीकिंग युनियन अर्थात मराठी भाषक संघाचे अध्यक्ष आहे। संघाच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देतो, आणि या निमित्ताने मला 2 शब्द सांगण्याची संधी दिल्याबद्दल मी श्री दिलीप आणि श्री स्वप्नील पुराणिक सरांना आभार देतो। आज जास्त वेळ न घेता फक्त 5-6 मिनिटांचं माझं मनोगत असणार आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे तरुणांचे प्रेरणास्थान यावर बोलण्यात इच्छितो। तर तुम्हा सगळ्यांना माहीतच असेल की बदल घडावा असे प्रत्येकाला वाटते, पण बदलाची सुरुवात आपल्यापासून व्हावी असे कोणाला वाटत नाही।
तर जगाला शांतीचा संदेश देणारे भगवान बुद्ध बदलाची सुरुवात स्वतःपासून करा असे मार्गदर्शन करतात. स्वतःमध्ये बदल घडवू लागले की आपल्या सभोवताली बदल घडवू लागल्याचे आपल्याला जाणवू लागेल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देखील भगवान बुद्धाचे विचार अनुसरून प्रगतीचा मार्ग अवलंबिला आणि आपले ध्येय गाठले. जगाला प्रेरणा दिली म्हणून आज त्यांची जयंती मोठ्या उत्साहाने साजरी केली जाते आणि त्यांचा आदर्श ठेवून अनेक तरुण स्वतःच्या आयुष्याला आकार देत आहेत. बाबासाहेबांच्या विचारांनी लाखो तरुणांना प्रेरणा मिळते. त्यांच्या विचारांचे अनुसरण केल्याने अनेक तरुणांचे जीवन बदलले आहे. तर मंडळी हो, तुम्हा सगळ्यांना माहीतच असेल की भारतात स्वातंत्र्याच्या पूर्वी व स्वातंत्र्याच्या काळानंतर असे एकही क्षेत्र नसेल ज्या क्षेत्रात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपला कार्याचा ठसा उमटला नसेल. शिक्षण, कामगार, महिला, शेती, संरक्षण, नियोजन, अर्थ यासह सर्व विभागात यांनी कार्य करताना आजपर्यंतच्या पिढीला त्यांनी मार्गदर्शक तत्वे निर्माण केली. म्हणूनच आजच्या या जबाबदारी टाळणाऱ्या आणि त्या सोडून वागणाऱ्या समाज मनाचा भान हरवणाऱ्या तरुणाईला, आपला हेतू व स्वप्ने विसरणाऱ्या तरुणाईला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रेरणास्थान आहे. आजच्या काळात जगणाऱ्या प्रत्येक तरुणाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मापासून त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावरील कोणताही प्रसंग घ्यावा. त्यातून विद्यार्थ्यांना कायम आणि सतत प्रेरणाच मिळेल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे नेहमी शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो ते प्राशन करील तो गुरगुल्याशिवाय राहणार नाही असे मत मांडत असत. कारण त्यांना माहित होते की शिक्षण हेच आजच्या पिढीसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. त्याशिवाय तरुणोपाय नाही. त्यासोबत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे अजून एक आव्हान देशातील तरुण वर्गाला कार्याचे आहे. तुम्ही खूप शिका, मोठे व्हा, स्वतःचे आयुष्य घडवा. तुम्ही शिकलात तरच तुमचे आणि तुमच्या कुटुंबासह देशाचे, विश्वाचे भवितव्य बदलेल. आम्ही सर्व तरुणांनी त्यांच्या याच विचारांचा आधार घेऊन सतत शिकत राहिले पाहिजे. त्यासोबत तरुणांनी शिक्षणासोबतच आपले शील जपवावे. कारण शीलवान माणसेच इतिहास घडवतात. त्यामुळे शिक्षणासोबतच प्रत्येकाने शीलास महत्त्व द्यावे. आत्मविश्वास हाच कोणत्याही संकटावरचा जालीम उपाय आहे. त्यासाठी आपल्याकडे आत्मविश्वास असावा असे त्यांना वाटत असे. त्याचं देशाचे भवितव्य आपल्या हाती असताना आपण खरेच ते सुरक्षित ठेवता आहोत का? हा प्रश्न आजच्या तरुणाईने स्वतःला विचारणे गरजेचे आहे. म्हणजे हो, या सर्व बाबींचा म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनी गरज समाजातील असंख्य तरुणांना आहे. आज तरुण शिकतो, मोठा होण्याची स्वप्ने पाहतो, पण त्यासाठी लागणाऱ्या कष्टांची तयारी कशी आणि किती हा प्रश्न महत्वाचा आहे. त्यासोबतच आज कष्टाला पर्याय नाही हे तरुणांना पटत असेल का? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे कष्ट केले, अभ्यास केला, तार्किक विवेचन केले, नवा मार्ग शोधण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या, संघर्ष केला, याचे अनुकरण आजच्या तरुणांनी करण्याची गरज आहे. अशा यावेळी या जगात तरुणांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संघर्ष सांगण्याची आवश्यकता आहे. त्यांना पटवून द्यावे लागेल की या भारतात, या विश्वात, सगळ्या देशात असा एक महामानव जन्माला आला, अर्थात भारत देशात जन्माला आला, ज्याने सर्वांनाच जगण्याचा मार्ग दाखवताना मानसिक गुलामगिरीचे ओझे फेकून द्यायला लावले. एवढेच नव्हे तर स्वतंत्र विचार करायला भाग पाडले. त्यामुळेच आज जगाच्या कानाकोपऱ्यात त्यांची जयंती, त्यांची कीर्ती आज साजरी करविली जाते. याच शब्दात मी इथे माझी वाणी विराम देतो आणि तुम्हा सगळ्यांना मराठी स्पीकिंग युनियनच्या वतीने, सगळ्या मॉरिशन बांधवांच्या वतीने
तुम्हा सगळ्यांना, जी लोक उपस्थित आहेत इथे या कार्यक्रमामध्ये, या सगळ्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. या महान व्यक्तींना मानाचा मुद्रा साष्टांग दंडवत करतो. जय भीम, जय आणि नमस्कार. खूप खूप धन्यवाद आणि खूप खूप म्हणजे आभार मानतो मी आपला पूर्ण महाराष्ट्रातर्फे आणि महाराष्ट्रातील जनतेतर्फे की आपण मॉरिशसवरून जॉईन झालात आणि आपण आपले विचार व्यक्त केले आणि इतक्या चांगल्या भाषेत आणि इतक्या सुंदर पद्धतीने कदाचित महाराष्ट्रातून पण कोणी बोलू शकेल काय असं मला संशय येतो. असं काय? इतक्या चांगल्या पद्धतीने आपण मांडणी केली त्याबद्दल मी खूप खूप आभारी आहे. मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूंगा. विशाल जी राजस्थान से ज्वाइन हुए हैं. मैं विशाल जी से पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान से कुछ डिग्निटरीज ज्वाइन हुए हैं, अगर कुछ हुए हैं तो मुझे मैसेज करके बताइए. और मैं उसके बाद रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पाकिस्तान से आदरणीय रमेश माना जी से कि वो अपना माइक और वीडियो स्टार्ट करके अपना मनोगत व्यक्त करें प्लीज. आदरणीय रमेश माना जी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो फिल्म सेंसर बोर्ड है उसके मेंबर रह चुके हैं और वो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक और वीडियो स्टार्ट करके अपना मनोगत व्यक्त करें. सर प्लीज. ओके. सारे मान्यवरों को मैं बताना चाहूंगा कि शायद आदरणीय रमेश माना जी तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है और मैं सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन आदरणीय श्री जयपाल छाबरिया सर इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं. मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं. सर बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में. सर आपका माइक म्यूट है सर. हाँ, तो मैंने लाल माली साहब आ गए थे सेम उसी टाइम 3:30 से, अभी वो गए तो मैंने फौरन आपको ज्वाइन कर लिया, तो इसलिए सॉरी. यस सर, मैं पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडियन कम्युनिटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. और जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 131वीं सालगिरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस अवसर पर हमारा मतलब हम खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि आप जैसी शख्सियत हमें प्राप्त हुई है एज अ चीफ गेस्ट. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अवसर पर आपके जो विचार है वो शेयर करके हमें थोड़ा सा आप गाइड कीजिए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्वप्न स्टडीज फैमिली के उनको भी आप गाइड कीजिए प्लीज सर. अच्छा, मुझे खुशी हो रही है और आपका मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा कि मुझे टाइम दिया है. यू गेव मी अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस मीटिंग. I feel proud to have a talk on the B.R. Ambedkar, and I think B.R. Ambedkar is a very learned person. एक दुनिया में ऐसे लोग कम होते हैं. He is one of the genius person और उसको मैं समझता हूँ और उसको प्राउड फील करता हूँ कि ऐसा आदमी जिसने एक अपनी गुर्बत के होते हुए एक अपनी PhD कंप्लीट की एक लंदन में से जो उसमें कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से, और वो उसने इस 2 साल में कंप्लीट की जो दूसरे लोग 8 साल में करते हैं, और उसका ये रिवार्ड उनको ही मिलता है. और ही वाज द फर्स्ट इंडियन आल्सो हु डिड द PhD फ्रॉम दैट कॉलेज. ये भी उनके हिस्से में जाता है. और आई फील प्राउड दैट ही वाज द फर्स्ट, ही इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और उसने जो काम किया अपने गुर्बत के होते हुए और उसने जो अचीवमेंट्स हासिल की, और मैं इसको भी करता हूं कि भारत हुकूमत ने इसको एक रिवार्ड दिया कि हाईएस्ट सिविल अवार्ड भारत रत्न अवार्ड इनको मिला, और ये उनका एक राइट था.
और मिलना चाहिए। बाकी मैं उसको समझता हूँ उन्होंने काफी चीजें की हैं। एक उनका जो किताब है जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, एक उनका, तो वो भी एक ऑनर है इंडियंस के लिए कि वो किताब पढ़ाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो दूसरे लोग हैं जिनको मैं तो किसी को शेड्यूल कास्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये सारा जो हमारा है ये पावर्टी इकोनॉमिक से रिलेटेड है और ये तमाम मजहबों में होता है। क्रिश्चियन कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब इलाकों में रहते हैं और कुछ क्रिश्चियन ऐसे हैं जो बंगले में रहते हैं या फ्लैटों में रहते हैं। तो ये हमारे जो भाई हैं वो सिर्फ पावर्टी का एक डिफरेंस है। बाकी तो देखो एक सोशल डिफरेंसेस रहते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट में भी हमारे भाई होते हैं जो कोली, भील, मेघवाड़ अपने आप को समझते हैं, लेकिन वो अपने रिश्ते एक दूसरे से नहीं करते। आज भी हमारे पाकिस्तान में जो भील कोली रहते हैं वो अपनी कम्युनिटी के साथ, भीलों के साथ प्रेफर करता है कोली। तो मैं इनको तजवीज दूंगा कि ये, मैं जाती तौर पर कभी नहीं समझता हूँ कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम एज आई एम अ हिंदू, यू आर द सेम क्वालिटीज, यू हैव अ सेम राइट। ये एक इकोनॉमी का एक फर्क है। जब तो इस पे मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी गुर्बत के लिए अपनी कम्युनिटी में दिल लगा के काम करें कि कोई भी गरीब फैमिली अगर अपने एक बच्चे को, बेटे या बेटी को पढ़ा ले तो उसकी पूरी लाइफ उसकी एक बच्चे की वजह से उनकी होल कमिंग जो जनरेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इस पे बड़ा काम करने की जरूरत है और उनको एजुकेशन पे आगे आना चाहिए। और बहुत सारे इदारे हैं जो स्कॉलरशिप देते हैं मेरिट पे, उनको अचीव करना चाहिए। और मैं B.R. अम्बेडकर को बिल्कुल आपको कंग्रेचुलेट करता हूं कि आप लोगों ने ये एक उसके लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं तो दुनिया में कोई भी जीनियस पर्सन, वो इंडिया से हो या श्रीलंका से हो, बांग्लादेश से हो, तो वी सेलिब्रेट द विजडम। हम उन तमाम ज़हीन लोगों पे जो दुनिया में जो एक सोशल फील्ड में अगर उन्होंने काम किया है या साइंस में काम किया है, वी आर थैंकफुल टू देम। और उसने जो स्ट्रगल की B.R. अम्बेडकर ने अपनी कम्युनिटी के लिए, वो भी मैं उसको एक विश करता हूँ, कंग्रेचुलेट कर। लेकिन एक चीज मुझे उसका वो मैं उसे इख्तलाफ भी करता हूँ कि इसको कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रिलीजन की कोई भी पाबंदी नहीं होती कि मैं हिंदू होते हुए वे बुद्धा को अगर पसंद करता हूँ, आई कैन प्रे टू बुद्धा, आई कैन प्रे टू गुरु नानक, आई कैन प्रे टू एनी। तो मैं समझता हूँ जो मेरा ये इख्तलाफ है कि वो हिंदू ही रहता और आज वो लड़ाई लड़ता, जो भी डिफरेंसेस हैं या अपर हिंदू उनके साथ कोई जुल्म करता है तो मैं भी उनके साथ हूँ। अगर आज भी जो है इंडिया में कोई भी हिंदू कम्युनिटी जो गरीब है, जो अपनी किसान है या जो अपने सोशल राइट्स के लिए लड़ रही है, अपने ह्यूमन राइट्स के, तो मैं उनके साथ रहूंगा और हर किस्म के मैं उनसे तावन करूंगा कि वी बिलीव दैट वी शुड गेट द इक्वल राइट। जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशन का, उसका पहला आर्टिकल यही है कि वी ऑल आर बॉर्न इक्वल इन डिग्निटी एंड स्टेटस। तो ये तमाम दुनिया के जो भी बच्चा है वो कहीं भी पैदा होता है तो उसका स्टेटस बराबर होना चाहिए और तमाम दुनिया के। तो मैं समझता हूँ ये गुर्बत बड़ी बीमारी है, इसके खिलाफ हमें जंग करनी चाहिए और हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इस पे बड़ी काम करें और अपनी कम्युनिटी को आगे ले आए। तो मैं समझता हूँ कि जब उनका स्टेटस, सोशल स्टेटस चेंज होता है, बाकी तो सब चीजें अचीव हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि यू आर इक्वल टू मी एंड आई, मैं जिस मंदिर में जाता हूँ उसी मंदिर में उनका भी हक है कि वो जा सकते हैं और ये उनका राइट भी है। और जो उसमें अगर रुकावट बनता है तो आई एम रेडी टू फाइट विद दैट पर्सन कि हम आपको बराबर समझते हैं। तो मुझे बड़ा इसके साथ में करूंगा एंड के मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि B.R. अम्बेडकर की तरह आप लोग एक मेहनत करें। और मुझे ये भी पता है कि उसका ग्रैंडसन 3 दफा पार्लियामेंटेरियन बना था इंडिया का, तो ये उसने अचीव किया। तो मैं समझता हूँ कि तमाम चीजें आप, वो मेरे भाई जो गरीब हैं वो सब चीजें अचीव कर सकते हैं। रुकावटें जरूर आती हैं, लाजमी, कुछ लोग इजिली
हासिल करते हैं कुछ मुश्किल से, जैसे बी आर अम्बेडकर ने कुछ मुश्किल से अपनी तालीम हासिल की, मुश्किल से उसको पढ़ाई कंप्लीट की और मुश्किल, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका जो अपने क्रेडिट पे, जो अपने मेहनत पे, अपनी ताकत पे हासिल करते हैं, उसका उनको गर्व होता है, उनको फख्र होता है। और मैं तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि यू हैव गिवन मी दिस opportunity to join with you, and always I am ready whenever you want to talk any genius person, even the B.R. Ambedkar or any other person. I am ready, and I wish that in the near future I will come to India and I will try to go his samadhi, और मैं वहां जरूर जाऊंगा और उनको एक खराज तहसीन पेश करूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आपके बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाल कर आप इस मीटिंग में ज्वाइन हुए और हम सबके साथ आपके विचार आपने शेयर किए। और मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद भी जिस प्रकार आपने कहा कि आने वाले हमारे जितने भी प्रोग्राम है, तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि मराठी लैंग्वेज, मराठी कल्चर और मराठी लिटरेचर, इन सबको फॉलो करने वाले जितने भी लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनको एक जोड़ना, एक साथ लाना, उनको एक साथ जोड़ना, संजो के रखना, यही हमारा उद्देश्य है। और इस प्रकार हमारा फ्यूचर में जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें आप हमें गाइड करते रहेंगे, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ। और आप जब भी इंडिया आए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें आप बताइए, और आपका मतलब आपको होस्ट करने का मौका अगर आप हमें देंगे तो हम बहुत आपके शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी बोला है कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाए, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप में बड़ी रुकावट है कि वी शुड सॉल्व दिस इशू दैट इज क्रिएटिंग द हेट बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दैट शुड बी सॉल्व्ड। यस सर, जरूर हम आप जब भी इंडिया आए तो हमें आप बताइए और आपको होस्ट करने का मौका हमें दीजिए। और इसी के साथ साथ मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय रमेश जी माना सर से, जो सिंध फिल्म सेंसर बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, और उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मनोगत व्यक्त करें। सर प्लीज, सर अपना माइक आप स्टार्ट कीजिए और आपका वीडियो थोड़ा सा आपका कैमरा अगर थोड़ा सा नीचे लेंगे तो हम आपको ठीक से देख पाएंगे। थोड़ा सा नीचे लीजिए, थोड़ा सा। यस सर, यस, परफेक्ट। Yes sir, please. My name is Ramesh Mana, former member Film Censor Board, Government of Sindh, belong to a Surti Gujarati community. आज दुनिया भर में एक ऐसे महान हस्ती की सेलिब्रेशन हो रही है, उनको याद किया जा रहा है। दिस इज समथिंग ग्रेट। मैंने इनकी बायोग्राफी के थ्रू गया तो रियली आई टेल यू कि मेरे आंख से आंसू निकल गए कि इतने घिरावने सिचुएशन में, इतने डिफिकल्ट वातावरण से एक टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच जाना, ये बहुत ही गर्व की बात है। पता नहीं उन्होंने कितनी स्ट्रगल की होगी और कितना वक्त देखा होगा, दैट वी कैन जस्ट इमेजिन। और जो उन्होंने एफर्ट्स की, स्ट्रगल की, एक ही माइंड में उन्होंने बात रखी होगी कि मायूस ना हो, इरादे न बदल, कश्ती किसी वक्त भी भंवर से निकल सकती है। इतने स्ट्रॉन्ग विल पावर के जेंटलमैन ने जो एफर्ट्स की, स्ट्रगल की, और आज उनको दुनिया में नाम रखा, याद किया जा रहा है। और स्पेशली याद यूं किया जा रहा है कि ही इज द फाउंडर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी कंट्रीब्यूशन उन्होंने बनाया, इससे लोग उसको याद करते हैं। ये एक आई ओपनर है फॉर यंग जनरेशन। इतनी मोटिवेशनल बातें हैं उनकी हिस्ट्री में कि अगर यंग जनरेशन उसके थ्रू जाए तो जो भी डिस्करेज बंदा बैठा हो तो वो नेचुरली इनकरेज हो जाएगा। हमने भी इस तरीके से एक संस्था पाकिस्तान में बनाई थी और मंगला शर्मा जी उसकी चेयरपर्सन थी। हमने उसको बेस किया था विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड। हम चाहते थे कि सारी कम्युनिटी के मेंबर्स उसके हो,
जो बिलीव करता सनातन धर्म में वो उसका मेंबर हो। हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी किया था, लेकिन जैसे दुनिया में हर जगह कुछ मिसक्रिएंट्स होते हैं जो चलने नहीं देते, बट स्टिल आई हैव नॉट गिवन अप। आई एम डूइंग माय बेस्ट कि मैं चाहता हूं कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाऊं और इससे हमारी वॉइस बन सकती है अच्छी और लोगों को मौका मिल सकता है आगे निकलने का। एज फार एज शेड्यूल कास्ट इज कंसर्न, शेड्यूल कास्ट जैसी कोई चीज नहीं है। शेड्यूल कास्ट, व्हाट शेड्यूल कास्ट मीन्स, इट मीन्स बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास दुनिया में हर जगह और हर कम्युनिटी में है। Those who cannot achieve their goal, they make efforts. Efforts करते हैं, struggle करते हैं और they achieve their goals. तो इसमें सिर्फ ये है कि वो बैकवर्ड क्लास का मीनिंग ये नहीं है कि बंदा एकदम ही डिप्रेस होकर बैठ जाए कहीं। स्ट्रगल करे, where there is will there is a way. तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझे याद किया और आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड मेरी यंग जनरेशन को यही होगा कि उनकी बायोग्राफी के थ्रू जाए ताकि वो भी अपने जो गोल है उसको अचीव कर सके। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपके जो विचार है वो हमसे आपने शेयर किए और हमें एनलाइटन किया आपके विचारों से, और आपके बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाल कर इस मीटिंग में आपने ज्वाइन किया। और हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से हमारा जो ये स्वप्न स्टडीज और आभाळ खालची शाळा, इसका जो ये हमने मूवमेंट चलाया है मराठी कम्युनिटी और मराठी समुदाय को जोड़ने का, इसमें आप कंसिस्टेंटली पिछले 3 सालों से हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, हमें गाइड करते आ रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, हमें एनलाइटन करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि इसके आगे भी आप इस प्रकार हमें गाइड करते रहेंगे। और आपका जो सपोर्ट हमें मिला है तो हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि आप जैसी हस्ती हमें प्राप्त हुई एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, और इसके आगे भी आप इसी प्रकार हमें गाइड करते रहेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाना चाहूंगा। कई सारे मान्यवर वर्ल्ड के कॉर्नर से ज्वाइन हो चुके हैं। आज जो हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 131वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके अवसर पर आदरणीय अर्जुन पुतला जी, जे मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटरचे चेअरमन म्हणून कार्य करतात आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून ते मराठी भाषा, मराठी संस्कृतीला जोपासण्याचं काम मॉरिशस मधून करत आहेत। त्यांना सन्मान पत्र देऊन त्यांचा गौरव करण्यासाठी आज आपण इथे जमलेलो आहोत। थोड्याच वेळात ते जॉईन होणार आहेत आणि त्याच्यासोबतच कार्यक्रमाचं जे दुसरं आकर्षण होतं ते म्हणजे आदरणीय श्री रवी रणवा सर। मी रवी रणवा सरांना रिक्वेस्ट करेल की त्यांनी आपला व्हिडिओ ऑन करून, माइक ऑन करून त्यांचं जे मनोगत है ते व्यक्त करावं। मैं रवि रणवा जी सर, मैं फिर से एक बार आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ और मैं मान्यवरों को और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बता रहा था कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान में रहकर आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी आप लगातार पिछले कई सालों से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो आपका ये जो पूरा जर्नी है वो किस प्रकार शुरू हुआ और आपकी क्या भूमिका है, आपका क्या आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके सामने वो शेयर करें। जय माता की, जय भवानी, जय भीम। सब देखने वालों को मेरी तरफ से रविरानवा श्री दुर्गा भवानी संस्था की तरफ से सबके चरणों में नमस्कार। और बाबा साहेब जी का जो जन्मदिन हम मना रहे हैं इस वक्त 132वां, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और रियलिटी इसके बरक्स है, क्योंकि मैं कम ही मीटिंगों में आता हूँ। जिस तरह हमने आप सुना बहुत सारे लोगों की बातें, चाहे वो पाकिस्तान के मिनिस्टर हो या कुछ भी हो, हमारे बड़े प्यारे मित्र डॉक्टर जयपाल छाबड़िया साहब, मंगला शर्मा जी तो वो चली जा चुकी हैं, अभी अशोक विजय साहब भी ऑन हुए हैं,
रियलिटी कुछ और बोलती है सर जी। मैं 10 बार इंडिया आ चुका हूँ, मैं पुणे में भी रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी रहा हूँ, उल्लासनगर में भी रहा हूँ। तो मेरा ग्रास रूट पे बड़ा एक वर्क है। तो मैं क्षमा चाहूंगा कि करनी कुछ और चाहिए, पर मैं करूंगा क्योंकि मौका है मेरे पास और मैं हमेशा रियलिटी पे बात करना पसंद करता हूँ। बाबा साहेब की जिस तरह मेहनत थी, उनको नमस्कार। और जिस तरह उन्होंने वर्क करा है पूरी कौम के लिए, हमारी बरादरी के लिए और इंसानियत के लिए उन्होंने बड़ा काम करा है। आज इसीलिए वो दुनिया में माने और जाने पहचाने जाते हैं। तो इनकी खिदमत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन वक्तों के अंदर जो मामला थे, जिस तरह उन्होंने छूत और नीच जात का फर्क मिटाया, तो वो वहां तक तो उस वक्त के मामला तो उस वक्त तो थे। आज भी मैं बात करूंगा, चाहे वो पाकिस्तान की क्यों ना हो, कि ग्रास रूट पे भी इस तरह के मामला हैं। कोई ब्राह्मण बन के बैठा हुआ है और मेघवाड़ भील कोली जो हमारे लोग हैं वो 90% की तादाद इधर ही है, पाकिस्तान के अंदर है। और अब अभी जैसे हमारे विशाल राजपूत जी भाई है हमारे, तो मैं बात करूंगा, हो सकता है बात कड़वी हो पर उनको बुरी नहीं लगनी चाहिए। तो अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि अभी मराठी कम्युनिटी के जो लोग हैं कराची में कितनी तादाद में है। पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आप सर थोड़ा सा ये भी बता दें कि मराठी कम्युनिटी के लोग कराची में कितनी तादाद में हैं और उनका क्या वर्क है। और सेकंड ये बात करूंगा कि सेलिब्रेशन की जो बात है, देखिए हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता। रियलिटी में अभी जितने भी आपने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दी सपना स्टूडियो से, मैं वो बोलूंगा थोड़ा सा कि आपने थोड़ा सा मिस्टेक ये करी कि आप जो ना मंगला शर्मा जी को भी लेते हैं ऑनलाइन, और पाकिस्तान के जो हम लोग हैं पहले हमें बात करनी दी जाती तो ताकि हम लोग एक बात करते हैं। अब उन्होंने अपने विचार तो रख दिए, कुर्सी पे बैठ के टेबल पे बैठ के बातें नहीं होती सर जी। मैं फर्श पे बैठ के हमेशा बातें करता हूँ और करता रहूंगा। तो इसमें ये है कि देखिए आप ने प्रोग्राम का बड़ा वो करा, पर आप लोग सबको हमारे जो पाकिस्तान से हमारे साथ ज्वाइन जो हुए थे, इनको आप रहने देते ताकि आप सेशन हमारा एक मुकम्मल कराते, ताकि मैं उनसे बात रखता बहुत सारी चीज़ों की कि आप ठीक है सेलिब्रेशन करते हैं, पूरी दुनिया में होता है, मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अनथक मेहनत करी है। अब जो रियलिटी के तौर पर अगर उनके विजन को अगर मुकम्मल किया जाए, देखिए हम तो करते हैं, हम करते रहेंगे, क्यों? उसकी वजह ये है कि जो हमारे 90% 90% तक जो हमारे शेड्यूल लोग यहाँ हैं, तो उनका कोई सहारा नहीं है इस वक्त। तो वो बाबा साहब भी है, उनके विजन को हम आगे लेके चलते हैं और यहाँ पर कोई हमारे साथ केक काटने को तैयार नहीं होता है। वजह क्या है कि आज भी जो कहने का मतलब है, कोई केक ला के काटने को तैयार नहीं है, इसीलिए अपने सियासत में मफादात के लिए इस्तेमाल करने लोगों को, क्योंकि तादाद ही हमारी ज्यादा है। तो मैं ग्रास रूट पे मैंने वर्क किया है, पूरा इंडिया गया हूँ, महाराष्ट्र गया हूँ, पुणे गया, पाकिस्तान में मेरी फैक्ट फाइंडिंग है। मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, श्री दुर्गा भवानी संस्था का चेयरमैन भी हूँ, और मेरा बड़ा वर्क है, जो लोग जानते हैं, इंडिया में भी जानते हैं, पाकिस्तान में भी जानते हैं। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें अभी ठीक है, आप जूम पे जो है मीटिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें, चलो ठीक है। अब देखिए जो लोग बहुत सारे ऐसे ग्रास रूट के काबिल लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है और जिनका विजन है। अभी लास्ट टाइम हमने बाबा अम्बेडकर साहब की बुक्स जो है ना, हमने जो हिंदू कम्युनिटी के गरीब तबके में बांटी, क्योंकि बड़ा बंदा तो इसको पढ़ने को तैयार नहीं। वो सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ बातों तक ही है कि हमारी एक तस्वीर आ जाएगी, हम इंटरनेशनल बोलेंगे जी बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो रियलिटी में ऐसा नहीं है। आप कभी मैं कराची में होता हूँ और आप कभी चले इलाकों में, तो मैं आपको इलाकों में विजिट कराऊंगा कि हमारी मराठी कम्युनिटी कैसे रहती है, उनके क्या आप बताते हैं आपको कि दिवाली वो कैसे मनाते हैं। आप स्वामीनारायण की पिक्चर तो डाल देते, वो अच्छी सेलिब्रेशन हो रही है जी, बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है सर, बात ये है कि ठीक है, हम आप लोगों ने ज्वाइन करा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी दोस्तों से कि आप लोग कराची के अंदर देखें, ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छा काम है। हर बंदे के पास मोबाइल नहीं है। मैं झोपड़पट्टियों में जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, उनके मसाइल लिखता हूँ, उस पर बहस करता हूँ, उस पर तकरार करता हूँ। अब जिनके पास मोबाइल नहीं है वो तो आपके साथ नहीं ज्वाइन हो सकते ना सर, वो आपके साथ नहीं हो सकते। ऐसे काबिल लोग, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, मैं भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मारवाड़ी कम्युनिटी से हैं हम, जोधपुर हैं बेसिकली बिलोंग, हम जोधपुर से करते हैं। तो माइग्रेशन करके 70 साल पहले यहाँ दादा आ गए थे पाकिस्तान में। तो अब जो जिनके पास वसाइल नहीं है, जो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ग्रास रूट के जो लोग हैं
तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से सबसे कि आप लोगों को ऐसा एक बताएं कि ताकि यहाँ पर एक जगह हो जिस पे हम सेलिब्रेशन करें इस पे, और जो भी लोग हैं ताकि उनके भी इंटरव्यू ले। मद्रासी कम्युनिटी के चंद ही लोग नहीं है यहाँ पर, कि कहने का मतलब है कि मराठी कम्युनिटी के चंद लोग हैं, तो अब मराठी कम्युनिटी के लोगों से भी हमने बात करनी है कि उनके क्या मसाइल है, क्या उनके साथ प्रॉब्लम है, वो किस तरह आगे फ्यूचर को देख रहे हैं। और मैंने अक्सर ये चीज करी है, फैक्ट फाइंडिंग में भी मैंने अक्सर ये रिपोर्टिंग करी है कि हमारी जो मराठी कम्युनिटी है वो भी कन्वर्जन के उसमें आ रही है, तो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में ज्यादातर कन्वर्ट हो रही है। तो हमारे को एक डेटा हमारे पास फिक्स होना चाहिए, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा विशाल जी से भी कि विशाल भाई आप जो है ना, कहने का मतलब है कि क्या करते हैं, मराठी कम्युनिटी के 3-4 लोग नहीं है कराची में, और कहने का मतलब कराची में आपको पता होना चाहिए कि कराची में कितनी तादाद है, उनके इलाकों को भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से लोग बेचारे किस तरह अपनी जिंदगी गुजर कर रहे हैं। इसके लिए हमें जगह की जरूरत है। हमने कराची के अंदर एक पहले भी वॉइस उठाई, कराची में एक बाल्मीकि समाज का जो है एक मल्टीपल होना चाहिए, और उसके अंदर जो है ना बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती के नाम से इनकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, जहाँ पर हम शिक्षा दें प्रॉपर तरीके से। आप ये देखें तादाद है तकरीबन, मैं एक बात करता हूँ 50,000 के लोग हैं हमारे। अब वो सारा सेलिब्रेशन हम आगे लेके आएंगे। अब हर बंदे, अभी 4 बंदे हम लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान से, ठीक है, उसमें सियासी लोग भी हैं और अपना सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं, पर बात ऐसी है कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम उनके साथ शाना बशाना हमें हमेशा खड़े होते हैं और हमेशा खड़े हैं। बात उसमें यही आती है ना कि देखें, अगर हम 4 बंदे मीटिंग कर लेंगे तो इससे हमारी कम्युनिटी के ना तो प्रॉब्लम हल होने, ना होने आगे जाके लैंग्वेज की बात करें तो हमारे बहुत सारे दोस्त है बॉम्बे में बैठे हुए, मिलन तोसर जी वगैरह है, रमेश नायक जी वगैरह हैं, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। लिहाजा हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, हमारे पास एक सेंटर होना चाहिए, सेंटर हो ताकि हम अपने बच्चों को ये कम से कम शिक्षा तो दें ना। तो अब वो ऑनलाइन है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है मोबाइल, चंद लोगों के पास है, जिनके पास है तो उनके पास तो मोबाइल है, तो वो तो ऑनलाइन हो सकता है। अगर किसी परेशानी नहीं है तो वो कैसे ऑनलाइन होगा, और वो कैसे मराठी कम्युनिटी की जो है ना लैंग्वेज को वो सीखेंगे और आगे जाके लेके जाएंगे। तो मैं इसमें सिर्फ यही करूंगा कि बिल्कुल हमें एक पेज पे एक आवाज बन के काम करना चाहिए। आज भी मसाइल है, मसाइल देखें आज उससे पहले से ज्यादा मसाइल है। मंगला शर्मा जी चली गई, मैं उनको बोलना चाह रहा था कि मंगला शर्मा जी आपने बात तो करी कि आप असेंबली में बैठती हैं, तो आपके साथ कृष्णा कोहली भी बैठती हैं, और अपना एक डॉक्टर जीवन खट्टूमल का आपने नाम लिया है, तो वो डॉक्टर जीवन खट्टूमल हो चाहे कृष्णा कोहली है, तो वो हमारे लोगों के लिए नहीं है सर। सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अपनी सियासी पार्टी उसके ऊपर बात। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान से आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपने आपका मनोगत शेयर किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज जो अपना प्रोग्राम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बर्थ एनिवर्सरी, तो आप उसी पे अगर फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। और जो ठीक है आपके जो सर, कंप्लेंट्स है, आपके जो इश्यूज है, आपने जो रिक्वेस्ट किया है कि उन मुद्दों पर कई फ्यूचर में कोई दूसरा एक सेशन हम आपका स्पेशल रखेंगे, उसमें आप जो भी आपको बात करनी है ठीक है सर, आप ठीक रख है। सकते हैं। थैंक यू। नहीं ठीक सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया, और बहुत देखिए बाबा अम्बेडकर साहब भी हैं, रीड भी करते हैं, हम सोशल वर्कर भी हैं। थैंक यू सो मच, जय माता थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। महाराष्ट्र से कुछ मान्यवर इस मीटिंग में जॉईन हो चुके हैं। मी महाराष्ट्रातील मान्यवरांना मी रिक्वेस्ट करेल की आता त्यांनी आपापलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे। मी सगळ्यात पहिले रिक्वेस्ट करेल आदरणीय प्रतिज्ञाताई निंबाळकर यांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं, व्हिडिओ सुरू करावा आणि आपलं मनोगत व्यक्त करावं, प्लीज ताई। मी सुरुवातीला थोडंसं एक इंट्रोडक्शन देऊ इच्छितो की आदरणीय प्रतिज्ञाताई निंबाळकर या पुण्याहून जॉईन झालेल्या आहेत आणि माढा फेज 2 म्हाळुंगे इंगळे या परिसरामध्ये त्या राहतात। त्या एक सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत आणि शिक्षिका सुद्धा आहेत
आणि लहान मुलांसाठी संस्कार वर्ग त्या इथे चालवत असतात. आणि आपलं एक भाग्य आहे की त्या आज या प्रोग्रामला जॉईन झाल्या आपल्या सोबत. मी ताईंना रिक्वेस्ट करेल की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं प्लीज. आवाज येतोय का? हो, येतोय येतोय. सन्माननीय व्यासपीठावरील मान्यवर गुरुजन वर्ग, येथे उपस्थित सर्व रसिक श्रोतेवर, आज या कार्यक्रमावर सूत्रसंचालन आणि आयोजक यांना मी नमस्कार करते की आज मला या मंचावर बोलण्याची संधी दिली. महापुरुष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल मी 2 शब्द बोलत आहे. शिक्षणाची अखंड पेटी मशाल हाती शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा, मुखी नारा राज्यघटनेचा खरा, शिल्पकार महामानव भारतरत्न बाबासाहेब यांना माझा मानाचा मुजरा. आता सर्वांनी तर सर्व बोलून झालेलं आहे, यासाठी मी बाबासाहेबांवर दोन ओळी कवितेच्या बोलत आहे. दलित कुटुंबात भीमाचा झाला जन्म, वर्गाबाहेर जातीपातीचा भेद करीत होते सारे, वर्ण व्यवस्थेचा व्यवस्थेची विरुद्ध दिली ललकारी, गोरगरीब जनतेचा होते कैवारी, दीन दलित समाजाची झाले पुढारी, भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाला दिली मानाची वंदना, शूरवीर पराक्रमी पूर्वजित होते होऊन घेतली प्रेरणा, मुखनायक पहिले वृत्तपत्र सुरू केले, निर्भीडपणे आपले विचार मांडिले, काळ राम मंदिरात केला प्रवेश, चौदार तळ्याचे पाणी केले पर्श, कामगारांसाठी रात दिस लढले, मंत्रिपदाचा सुद्धा राजीनामा दिले, स्त्रियांना समानतेचा अधिकार दिला, स्वतंत्र न्याय हक्कासाठी कायदा केला, भारतीय संघटनेचे शिल्पकार झाले, बहुजन समाजाचे आरक्षण दिले, बौद्ध धम्माचे केले आचरण, मानवतेचे दिले शिक्षण, माणसावर करुणी उपकार, सन्मानतेचा केला पुरस्कार, अन्यायाविरुद्ध केला वार, कीर्ती झाली 7 समुद्रापार, गौतम बुद्धाचा केला स्वीकार, भारतभर झाला प्रसार, कोलंबिया विद्यापीठात अशी कामगिरी केली, सिम्बॉल ऑफ नॉलेज म्हणून नावाची नोंद झाली, भारतीयांसाठी गौरवशाली इतिहास घडला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जगात विद्य झाला. एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवते. जय भीम. आणि इथून पुढे आपण अशा पद्धतीने आमच्या कार्यक्रमात घेत राहाल अशी खूप खूप आभार. त्यानंतर मी रिक्वेस्ट करेल आदरणीय विश्वास शिंदे सरांना. शिंदे सर हे पुण्यावरून जॉईन झालेले आहेत, इंजिनियर आहेत आणि ग्रामीण टेक्नॉलॉजी, ऍग्रिकल्चरल टेक्नॉलॉजी या सुप्रसिद्ध असे ते युट्यूबर आहेत. मी त्यांना रिक्वेस्ट करेल की त्यांनी आपला माईक व्हिडिओ सुरू करून प्लीज. हा, थोडंसं टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे मी लेफ्ट झालो होतो. येस, प्लीज. तुमच्याकडे पण बहुतेक नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे आणि अनम्यूट करून प्लीज स्टार्ट करा.
आपला आवाज येत नाही विश्वास सर, फक्त अनम्यूट करा. विश्वास सर, माझा आवाज येतो तुम्हाला? आपला माईक अनम्यूट करून मग स्टार्ट करा. आपला आवाज येत नाहीये, माईक अनम्यूट. हा ठीक आहे, आता येत असेल. हॅलो. हा, येस येस, प्लीज प्लीज, येस. हा ओके ओके. सर्वात प्रथम स्वप्न स्टडीजचे स्वप्नील सर आणि दिलीप पुराणिक सर यांचं मी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी एवढ्या मोठ्या जागतिक मंचावर आम्हाला बोलण्याची संधी दिली आणि या कार्यक्रमात सामील व्हायचे आमंत्रण दिलं. आम्ही गेल्या म्हणजे 2-3 दिवसापूर्वी 14 तारखेला म्हाडा फेस्टोन मध्ये आंबेडकर जयंती साजरी केली. पण जशी शिवजयंतीला गर्दी असते तशी आंबेडकर जयंतीला काही गर्दी दिसली नाही. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय आणि जमलेले मान्यवर, आजच्या या महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय जयंती उत्सव संघर्षामधून घडायचं कसं आणि शिक्षणातून आपलं स्वप्न साकारायचं प्रमाणे आंबेडकरांनी सांगितलं होतं की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि ते पिल्यावर माणूस गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, हा त्यांनी दिलेला आपल्याला मूलमंत्र आहे. मानवी हक्काचे कैवारी, जागतिक दर्जाचे भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ, कायदे पंडित, राजनीतिज्ञ, लेखक, समाज सुधारक, स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा मंत्री, भारतीय संविधानाचे जनक, दीनदलितांच्या जीवनाला जखडलेल्या गुलामगिरीच्या शृंखला तोडणारे महायोद्धा, उपेक्षितांच्या जीवनामध्ये अस्मितेची ज्योत पेटवणारा प्रकाश सूर्य, स्वतःच्या अलौकिक बुद्धिमत्तेचा समाजहितासाठी वापर करणारे आणि अस्पृश्यता मिटवण्यासाठी चंदनापरी स्वतः झिजणारे, आपल्या बांधवांच्या उन्नतीसाठी अहोरात्र झटणारे आणि समतेसाठी सत्याग्रह करणारे, भारताचे एक अमूल्य रत्न म्हणजे डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर. अवस्थेतून त्यांनी जे शिक्षण घेतलं, म्हणजे आज तर आपण बघतोय की ऑनलाईनच्या माध्यमातून मुलांना शिक्षण भेटायला लागलंय, पण बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळेस शाळेच्या वर्गाच्या बाहेर बसून शिक्षण घेतलंय. रस्त्यावरच्या दिव्याखाली बसून त्यांनी 18 तास अभ्यास केलेला आहे. अशा या हालाकीच्या परिस्थितीमध्ये डॉक्टर बाबा वगैरे प्राप्त केले, जे कितीतरी आपण सांगत राहिले, बॅरिस्टर असेल, लंडनच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी शिक्षण घेतलं. सर्व म्हणजे एक गरिबीतून शिकलेला विद्यार्थी आणि ज्याने की भारताचं संविधान लिहिण्यामध्ये मदत केली आणि त्याचे ते जनक बनले. असं उत्तमरित्या त्यांनी काम केले आणि त्या महामानवांबद्दल आपल्याला आता थोड्या वेळापूर्वी मी एक कविता लिहिली आहे बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी, ते तुम्हाला म्हणजे वाचून दाखवतो. कवितेचं नाव आहे रंग. हिरवा पिवळा निळा भगवा, हिरवा पिवळा निळा भगवा, देऊ कोणता घरात रंग, निवडला जर मी एक तो, निवडला जर मी एक तो,
कोण येईल माझ्या संग. शेवटी रंगीबेरंगी भिंतीवरती, शेवटी रंगीबेरंगी भिंतीवरती रंग सारे उठून दिसती, येवल्याच्या गावामध्येही ती मध्ये सारे. वाटून जाती जाती मध्ये सारे रंग घेत फरकाचा आहे आणि परकाचा आहे. रंग माझा वेगळा, रंग माझा वेगळा किंवा मना मला रंगहीन. दीन दलितांच्या कैवाऱ्यांचा 14 एप्रिल हाच दिन. दीन दलितांच्या कैवाऱ्यांचा 14 एप्रिल हाच दिन. तर जय भीम. या कार्यक्रमामध्ये 2-4 शब्द बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी होस्ट स्वप्नील सरांचा आभारी आहे, पुराणिक सरांचा आभारी आहे आणि आपण सर्वांनी मला ऐकून घेतलं त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे. खूप खूप धन्यवाद आदरणीय विश्वास शिंदे सर. आपण आलात आणि आपण आपलं मनोगत व्यक्त केलं. मी सर्व मान्यवरांना सांगू इच्छितो की आदरणीय माननीय श्री अर्जुन पुतलाजी हे आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत आणि मॉरिशस वरून सुद्धा बरेच मान्यवर आणि गेस्ट हे जॉईन झालेले आहेत. आणि आजच्या कार्यक्रमाचं विशेष आकर्षण म्हणजे आदरणीय श्री अर्जुन पुतलाजी सरांना नुकताच एक पुरस्कार मॉरिशस मध्ये देण्यात आला. माननीय श्री अर्जुन पुतलाजी सर हे मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट याचे चेअरमन आहेत आणि त्यांना नुकताच मॉरिशसचे जे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री अविनाश टिळक आहेत यांच्या हस्ते सहकार मित्र पुरस्कार हा प्रदान करण्यात आलेला आहे. आणि त्याच निमित्ताने आपण आबाळाखालची शाळा आणि स्वप्न स्टडीज ऑनलाईन एज्युकेशन यांच्या तर्फे श्री अर्जुन पुतलाजी सरांना सन्मानपत्र देऊन आपण त्यांचा सन्मान करीत आहोत आणि त्यासाठी हा आपला प्रोग्राम आपण ऑर्गनाईज केलेला आहे. तर मी पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचं आणि विशेष करून आदरणीय श्री अर्जुन पुतलाजी सरांचं मी स्वागत करतो आणि मी सर्व मान्यवरांचं आणि जे पार्टिसिपेंट्स आहेत त्यांची माफी मागतो की माझ्याकडे आज थोडासा नेटवर्क प्रॉब्लेम असल्यामुळे बऱ्याच गोष्टी माझ्याकडून म्हणजे टेक्निकल ग्लिचेस होत आहेत आणि आजचा जो सोहळा होता म्हणजे माननीय श्री अर्जुन पुतलाजी सरांना आपल्याला जे गौरवित करायचं होतं, जे मानपत्र सन्मानपत्र प्रदान करायचं होतं त्याचं वेगळं प्लॅनिंग असं होतं की स्वप्न स्टडीज टीमच्या ज्या मेंबर आहेत श्रुती पुराणिक या मुंबईवरून जॉईन होणार होत्या आणि त्यांच्याकडून हे जे मानपत्र सन्मानपत्राचं वाचन आहे ते आपण करणार होतो. तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे की श्रुती पुराणिक या बॉलिवूड ऍक्ट्रेस आहेत आणि फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये खूप चांगलं असं करिअर करतायत, डबिंग क्षेत्रामध्ये चांगलं असं करिअर करतायत. परंतु त्यांच्याकडे सुद्धा प्रॉब्लेम असल्यामुळे हा तो जे नियोजन आहे आपलं ते आपल्याला करता आलेलं नाहीये. सो म्हणून थोडस मी सगळ्या मान्यवरांची आणि सगळ्या पार्टिसिपेंटची मी माफी मागेल की ज्या पूर्वनियोजित जो आपला कार्यक्रम होता तो त्या पद्धतीने आपल्याला करता आलेला नाहीये. श्रुती पुराणिकने ज्या सन्मानपत्राचा जो व्हिडिओ आहे तो मुंबईवरून पाठवलेला असला तरी नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे मला तो इथे शेअर करता येत नाहीये. मग त्यामुळे जे सन्मानपत्राचं वाचन आहे ते मीच इथूनच माझ्याच या जागेवरून मी ते करणार आहे आणि स्वप्न स्टडीज आणि आबाळाखालची शाळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण माननीय श्री अर्जुन पुतलाजी सरांचा गौरव करणार आहोत. सो सुरुवातीला मी थोडस माननीय श्री अर्जुन पुतलाजी सरांचं इंट्रोडक्शन करून देतो की अनेक वर्षांपासून मॉरिशस मध्ये राहून महाराष्ट्राच्या इतक्या दूर राहून
मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृतीचं जोपासण्याचं काम हे अर्जुन सर गेल्या काही वर्षांपासून करत आहेत। मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट याचे ते चेअरमन आहेत आणि या पदावर राहून सुद्धा ते मराठी भाषेसाठी खूप मोठं असं कार्य करत आहेत आणि तर या सगळ्या त्यांचं जे कार्य आहे, त्यांचं जे मोठं कार्य आहे ते खूप कौतुकास्पद आहे आणि अभिमानास्पद आहे। सो जो सन्मानपत्र जे आपण देणार आहोत तर ते मी इथे थोड्या वेळात स्क्रीनवर शेअर करणार आहे आणि ते मी सगळ्यांना वाचून दाखवणार आहे आणि ते स्वप्न स्टडीज आणि आबाळकर शाळाच्या माध्यमातून आपण त्यांना प्रदान करणार आहोत। सो तुम्हाला सगळ्यांना स्क्रीन दिसते का? मला कमेंट करून सांगा। मी स्क्रीनवर हे सन्मानपत्र शेअर केलेलं आहे। कमेंट करून सांगा कोणीतरी मला की तुम्हाला दिसतंय का हे? विद्यार्थ्यांपैकी कोणीतरी कमेंट करून सांगा मला। येस, ओके। सो सन्मानपत्र प्रति मान्य श्री अर्जुन पुतलाजी, मराठी भाषा जोपासण्यासाठी आणि वृद्धिंगत होण्यासाठी आपण जगभरात केलेल्या अतुलनीय कामासाठी आम्ही मराठी जन अत्यंत आभारी आहोत। मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी आपण केलेल्या योगदानाबद्दल आम्ही आपले अभिनंदन करीत आहोत। महाराष्ट्रापासून अनेक हजारो किलोमीटर दूर राहून ज्या प्रकारे आपण आपली मराठी संस्कृती जपली आहे आणि ज्या प्रकारे आपले मराठी पण जपले आहे हे खूप कौतुकास्पद आहे। अनेक वर्ष मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटरचे अध्यक्ष म्हणून आपण मराठी अस्मितेची गुढी ज्या प्रकारे उंच उभारली आहे त्याने सर्वांच्या माना अभिमानाने उंचावल्या आहेत। आपल्या अशाच भव्य योगदानासाठी मॉरिशस मध्ये एका भव्य अशा कार्यक्रमात आपल्याला सहकार मित्र पुरस्कार देण्यात आला। त्यासाठी मराठी बांधवांच्या वतीने आम्ही आपले अभिनंदन करतो। पूर्णवाद परिवार, महाराष्ट्र मॉरिशस आणि हिंदू हाऊसच्या संयुक्त विद्यमाने आपला गौरव करण्यात आला। हा पुरस्कार पूर्णचार्य ॲडव्होकेट गुणेश दादा पारनेरकर आणि माननीय श्री अविनाश टिळक कला आणि सांस्कृतिक मंत्री मॉरिशस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला। ही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे। आपणासोबतच संपूर्ण मॉरिशस मधील मराठी समुदाय देखील अभिनंदनास पात्र आहे। आपल्या या भव्य अशा कार्याला स्वप्न स्टडीज परिवार आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातर्फे पुन्हा एकदा मानाचा मुजरा। श्री दिलीप पुराणिक आणि स्वप्नील पुराणिक म्हणजे मी, संचालक स्वप्न स्टडीज आणि आबाळखालची शाळा, सातारा, पुणे, महाराष्ट्र। माननीय श्री अर्जुन पुतलाजी सर, तुमच्या कार्याला पुन्हा एकदा मानाचा मुजरा आणि आपलं खूप खूप अभिनंदन। आणि मी तुम्हाला विनंती करेल की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं, प्लीज सर। हा, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज येतोय का? येस सर, येतोय येतोय। बरं, सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना माझ्यातर्फे, माझ्या पूर्ण MMCCTच्या कमिटी मेंबर तर्फे तुम्हा सर्वांना गुढीपाडवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। गुढीपाडवा आपण हल्ली साजरी केली 2 एप्रिलला। तर आपला नूतन वर्ष, हा नूतन वर्ष सर्वांसाठी सुख समृद्धीचे आणि भरभराटीचे जावो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त आपण आखलेला हा कार्यक्रमात मला आणि इतर जगातील मान्यवरांना तुम्ही आमंत्रण केलं। खास मला या कार्यक्रमात सन्मानपत्र देण्याचा जो नियोजन आपण केलं त्यासाठी तुम्हा सर्वांना कोटी कोटी धन्यवाद।
दिलीप सर आणि आपले म्हणजे तुम्ही जे माझ्या समोर बसतात आणि तुमचे वडील, तुम्हा दोघांना मी कोटी कोटी प्रणाम आणि धन्यवाद सांगतो की तुम्ही माझ्यासाठी माझ्या म्हणण्यापेक्षा आपण माझ्या जवळ माझ्या बरोबर जितके लोक आहेत, जितके काम करतात माझ्या बरोबर, आम्ही सोबत काम करतो, मी एकटा नाही, अध्यक्ष आहे ते खरं आहे, पण माझ्या बरोबर अनेक लोक आहेत की मॉरिशस मध्ये आपण मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृती जोपासण्याकरिता खूप आपण मेहनत घेतोय आणि अशीच पुढे आपण मराठीची अस्मिता, मराठी भाषा आणि संस्कृती आपण जोपासण्याकरिता जे करता येईल ते आपण करू. तुम्हा सर्वांचं प्रेम, सर्वांचा आशीर्वाद असो आणि कदाचित यावर्षी मॉरिशस वरून एक डान्स म्हणजे नृत्य करणाऱ्यांचा एक टोली मी आणणार आहे तिकडे, जे उत्तम मॉरिशन मराठी पोरं आहेत, युवक आहेत, 10 ते 20 वर्षाच्या दरम्यान आहेत. तर त्यांना घेऊन बहुतेक आपण नोव्हेंबर मध्ये येणार आहोत एक इंटरनॅशनल टूर साठी. आणि मला आशा आहे तुम्हा सर्वांचं सहयोग आम्हाला मिळणार आहे. 6 ते 20 नोव्हेंबरच्या दरम्यान बहुतेक आपण महाराष्ट्रामध्ये असणार आणि हे सर्व पोरं आपलीच पोरं आहेत, मॉरिशन लोक, पण मराठी पोरं आहेत, पण ते मराठी वेगवेगळ्या मराठी भाषा, मराठी जे आपले लोकनृत्य ज्याला म्हणतो ते आपण सादर करतील. तर तुमची सहयोग असणार ते मला त्याच्यामध्ये काही डाऊट नाही. ओके. आणि परत एकदा ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन केल्याबद्दल तुम्हा सर्वांना धन्यवाद आणि आम्हाला चीफ गेस्ट मॉरिशस वरून बोलावलात याबद्दल धन्यवाद. भेटूया लवकर आणि अशीच आपली मैत्री कायमच राहू द्या आणि पुढे आपण मराठी भाषेचं आपण जतन करू. धन्यवाद. नक्कीच सर, नक्कीच. खूप खूप आभार, आपण आलात आणि आमचं सन्मानपत्र आपण स्वीकारलं आणि ज्या प्रकारे आम्ही मराठी भाषेचं आणि संस्कृतीचं कार्य पुढे नेत आहोत, प्रत्येक पावलावर तुमची मदत आणि तुमचं मार्गदर्शन आम्हाला मिळत असतं. तर इथून पुढे देखील ते मिळत राहील अशी मी अपेक्षा करतो. आणि आपण भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये जेव्हाही याल तर आम्ही स्वतःला खूप भाग्यशाली समजतो की तुम्ही आम्हाला म्हणजे त्या लायकीचं समजलं, तुम्हाला होस्ट करण्याचं एक चान्स आम्हाला तुम्ही दिला. तर आमच्यासाठी तो खूप आनंदाचा क्षण राहील. आपण नक्कीच महाराष्ट्रात या आणि आपला जो कार्यक्रम आहे तो सक्सेसफुली कशा पद्धतीने राबवता येईल याच्यासाठी आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू. पुन्हा एकदा खूप खूप आभार. इसके बाद मैं ये प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहूंगा. पाकिस्तान से विशाल राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो उनको लेफ्ट होना पड़ा. तो मैं आदरणीय विशाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें और उसके बाद अभी हम प्रोग्राम को एंड करने जा रहे हैं. तो सबसे आखिर में आदरणीय दिलीप जी पुराणिक सर आभार प्रदर्शन करेंगे. विशाल जी प्लीज. विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब लेफ्ट हुए थे तो आदरणीय रमेश माना जी सर है, जयपाल छाबरिया सर है, रवि रणवा सर, मंगला शर्मा जी, तो आप तो थे उस समय जब मंगला जी बात कर रही थी. तो इन सारे मान्यवरों की बात हो चुकी है और आप अपना मनोगत शेयर कीजिए. आपकी आवाज नहीं आ रही है विशाल जी. नहीं. हाँ, अभी बात कीजिए. आ रही है? हाँ, यस. मेरी आवाज आ रही है आपको सर? आ रही है. एक्चुअली मैं सॉरी करूंगा, मेरे मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, वाईफाई का, जिसकी वजह से मैं अभी कहीं दूर अपने कजन के घर पे आया हूँ और
आजच्या कार्यक्रमाला जमलेल्या सगळ्या मराठी बांधवांचा मी मनापासून स्वागत करतो। आज जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम सेकंड टाइम मना रहे हैं और बहुत अच्छा लगा, हमारे पाकिस्तान से भी सब लोग जुड़े और स्वप्नल स्टडीज जो वर्किंग कर रहा है और मराठी लर्निंग एंड कल्चर को लेके, और अभी बाबा साहब अम्बेडकर की जो है जयंती हम सेकंड टाइम मना रहे हैं। ये मेरे पास उसके शब्द नहीं है। जो ये इस तरह के गेस्ट वगैरह पूरी दुनिया से बुलाए जाते हैं, मराठी कम्युनिटी के लोग आते हैं और स्वप्नल स्टडीज के भी जो स्टूडेंट आते हैं, ज्वाइन करते हैं, अपना कीमती समय देते हैं। सर दिलीप पुराणिक, स्वप्नल सर जी और पूरी इनकी टीम और मैडम माधुरी जी, जिन्होंने हमारी कम्युनिटी के बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से मराठी कल्चर के ऊपर और लर्निंग और वर्ड्स सिखाए। तो आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो हम जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जब मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, सुनी, तो मेरे को भी अंदर से मन रोने लग गया, क्योंकि उन्होंने इतनी पीड़ा, इतने कष्ट सहन करने के बाद भी अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उनको पानी पीने के लिए भी इतनी मुश्किल सहन करना पड़ी, इतनी एजुकेशन हासिल करने के लिए। फिर आखिर में जब उनको सक्सेस मिली, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको महान व्यक्ति जो घोषित किया। उसके बाद उन्होंने गांधी जी ने भी अनशन किया था और उन्होंने मतलब जब अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जब वो गए और वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते थे, यहाँ तक कि वहाँ के लाइब्रेरी और वहाँ के प्यून के भी आने से पहले, और सबसे एंड में जाते थे। तो वहाँ के जो प्यून ने उनसे पूछा कि आप दूसरे लड़कों की तरह आप इस तरह कुछ एंजॉय नहीं करते, खेलते नहीं हैं। तो बाबा साहब ने उनको कहा कि अगर मैं इनकी तरह अगर मैं खेलूंगा कूदूंगा तो मेरी जो लोग हैं उनके बारे में कौन सोचेगा और इस पे वर्किंग कौन करेगा। तो बाबा साहब की जो स्ट्रगल है वो उन तक कोई मेरे ख्याल से नहीं पहुंच सकता है। जो उनके मास्टर थे महादेव अंबेडकर जी, जिन्होंने इनको ये सरनेम दिया, पहले बाबा साहब का नाम अंबेडकर से सकपाल जी था। तो बहुत मैंने थोड़ा जब इनके बारे में मैं ये बायोग्राफी सुन रहा था तो मुझे बहुत अंदर से जो है ना मुझे डिस्टर्ब हुआ और मैं दुख सैड फील हुआ मुझे कि बहुत महान हस्ती थी जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और महात्मा गांधी जी ने उनको इसका जो है ना वो किया। और बहुत इनके लिए जितने शब्द किए जाए, हमारे यहाँ भी आपको मंगला शर्मा जी ने बताया था कि लास्ट अभी 2-3 डेज बिफोर के बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई गई थी, जिसमें हमारे अशोक डीजे साहब उस कमेटी में शामिल हैं, मैडम मंगला शर्मा जी हैं, डॉक्टर जयपाल छाबड़िया सर हैं। तो मुझे भी इनविटेशन थी, लेकिन मैं अपनी जॉब की बिजी होने की वजह से मैं नहीं जा सकता। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे को जो नेट की प्रॉब्लम हुई है जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और इस तरह के और कार्यक्रम इसी तरह जुड़ते रहें और स्वप्नल स्टडीज की जो इतना कीमती टाइम हमें देते हैं दिलीप सर और पूरी टीम, जिनके लिए हम बहुत बहुत उनके धन्यवाद करते हैं। और बस मैं यही लास्ट वर्ड्स बोलूँगा कि इस तरह के और प्रोग्राम भी कंटिन्यू होने चाहिए और इस तरह वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम होने चाहिए। स्वप्नल स्टडीज की जितनी भी मेहनत है इनकी पूरी टीम के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत बहुत थैंक यू सर, स्वप्नल सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विशाल जी। आप पाकिस्तान में रहकर मराठी कम्युनिटी के लिए जो कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में आप जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो बहुत मूल्यवान है और इसके आगे भी आप इस प्रकार कंट्रीब्यूट करते रहेंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। अब हम प्रोग्राम की अंत तक पहुंच चुके हैं। आदरणीय दिलीप पुराणिक सर आभार प्रदर्शन करें उससे पहले मैं कुछ मान्यवरों के नाम लेना चाहूंगा जो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आदरणीय श्री अर्जुन पुतला जी सर, बाबूराम देवरा सर, चौहान साहब, छावी लक्ष्मण मैडम मॉरिशस से, जयश्री बापू मैडम
जेसी दौलतिया मैडम, किशोर मुंडे सर फ्रॉम यूएई, मीनाक्षी रावजी, आदरणीय नितिन बापू सर, पूर्वशा सखू, प्रतिज्ञा अतुल निंबाळकर मॅडम, प्रिशा रत्नू मॅडम, प्रिया भुयार, राघू केलिशाबे, शिवानंद बबन सोनार साहेब, विश्वास शिंदे सर, योगिता, माधुरी पुराणिक मैडम, उल्लास सरदेशमुख सर बुल्ढाण्यावरून, मैं सारे मान्यवरों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और मैं अब दिलीप पुराणिक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आभार प्रदर्शन वो करें प्लीज. अनम्यूट करा, अनम्यूट. सगळ्यांना नमस्कार. आता स्वप्नीलने सगळी यादी वाचून दाखवली आहे. विशाल सर आहेत पाकिस्तान कराचीवरून, त्याच्यानंतर मॉरिशस मधली मंडळी आहेत, युए मधली आहेत, मुंडे सर आहेत आणि इतर सगळे मित्र आहेत आणि महाराष्ट्रामधूनही मोठ्या संख्येने जॉईन झाले. हा, 2-3 नाव आणखीन आहेत. 2-3 नाव आणखीन आहेत. माडा परिवारातून अशोक कुमार सर, त्याच्यानंतर चंद्रकांत गायकवाड सर, किशोर मुंडे सर तुम्ही सांगितलंच. त्यानंतर पुण्यावरून आशिष कर्वे सर, पुण्यावरून महाजन सर आणि बुलढाण्यावरून वर्षा सरदेशमुख मॅडम आणि उल्हास सरदेशमुख सर, हे सगळे जॉईन झाले होते. सगळ्यांचा मी अत्यंत आभारी आहे स्वप्न स्टडीच्या आणि आबाळाखालच्या शाळेच्या वतीने. आता जे मानपत्र आपण वाचून दाखवलं तर येणाऱ्या काही काळानंतर मॉरिशस मधल्या सगळ्या युवक मंडळींना घेऊन अर्जुन पुतलाजी सर सातारा आणि पुणे इथे 2 कार्यक्रमांसाठी येणार आहेत. त्यांना सातारच्या कार्यक्रमामध्ये आदरणीय आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या उपस्थितीमध्ये हे मानपत्र साहेबांना तिथे दिले जाणार आहे. अर्जुन पुतलाजी सरांना तिथे हॉलमध्ये हे 2 कार्यक्रम आम्ही घेणार आहोत, एक पुण्याला आणि एक सातारला. तर त्यासाठी अर्जुन पुतलाजी सर, तुम्ही आणि तुमची सगळी टीम, तुमचं स्वागत आहे. मी पुन्हा एकदा सगळ्यांचा आभार मानतो. विशालजी, तुम्हीचा आभार मानतो. थँक्यू अँड थँक्यू अगेन. थैंक यू सो मच सर. और इसी के साथ ये प्रोग्राम समाप्त होता है, ये मैं डिक्लेयर करता हूँ. थैंक यू सो मच.